हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् अथ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम्। त्यानंतर आपल्या आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेले मार्गदर्शक माननीय सत्यनारायण रेड्डी सर यांचे स्वागत श्याम पुष्पाकर अशी मी त्यांना विनंती करते। बैंकिंग का कैसे क्या होता है 10वीं के बाद आप करते हैं करियर में हम लोगों ने किया हुआ है सर हमारे साथ थे हमेशा ये सारी मेंटल एबिलिटी मेमोरी टेक्निक्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी सही है। तो यहाँ पे कुछ फैकल्टी सर भी आए हुए थे जिन्होंने ये सारी चीजें की हुई थी। तो उसमें से मेरा टॉपिक था करियर प्लानिंग ठीक है। उसके बाद था पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। तो आज हम सिर्फ एक ही चीज लेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। तो लेकिन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को बखान करने के लिए बहुत समय लग जाएगा जितना समय की आपके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है सही है। काय म्हणतात मराठीत म्हण आहे संधी असते तेव्हा ती लहान वाटते वेळ निघून जाते तेव्हा ती महान वाटते। मी तुम्हाला प्रॉमिस करून सांगतो आहे याचा तुम्हाला अनुभव येईल की आम्ही कार्यक्रम लेट घेऊन किती लॉस केलेला आहे बरोबर है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीजें हैं पर्सनल डेवलपमेंट का थोड़ा एक्सपर्ट आ जाएगा उसमें। जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है तो आपका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा सही है। वो एटीट्यूड ही है मराठीत मन है जसा भाव तसा देव। एटीट्यूड का मीनिंग ही वो होता है कि आपका भाव जो होगा उसी भाव के हिसाब से आपका अपना कैरेक्टर बनते चले जाएगा। तो भाव मतलब क्या एटीट्यूड। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना चाहते हैं आपका सपना है कि मुझे आईएएस बनना है। आपने अगर अभी सोच लिया कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं और मैं बन के रहूंगा तो ये एटीट्यूड है ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। मतलब जैसा भाव है तैसा देव मिले है ना। तो ये चीज आ जाती है लेकिन इसके पहले एक चीज करना होता है। एक समझ लीजिए इस चीज को कि आप लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर देखा होगा पर्सनालिटी कितने प्रकार की है 3 प्रकार। नया इन्वेंशन हो गया बड़ा अच्छा लगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ द पर्सनालिटीज 2 टाइप ऑफ द पर्सनालिटी व्हिच आर दे इनर पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी। तो मुझे बताइए व्हिच पर्सनालिटी इज इंपॉर्टेंट। इनर पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है सही है। अगर आंतरिक व्यक्तिमत्व अगर आपका स्ट्रांग नहीं है बाहरी अपीयरेंस चाहे कितना भी अच्छा हो कोई फायदा नहीं होगा। जीवन में सक्सेस इतना नहीं पा सकते हम लोग सही है। तो एक सेंटेंस है जिसमें कि आपको लगेगा कि भाई हम लोगों का अभी तक आप लोगों की जो सोच है वो सोच आपको बदलना पड़ेगा अगर जीवन में कुछ पाना है सही है। क्योंकि आपका मैंने देखा है थोड़ा लेवल कम है मतलब लेने की जो क्षमता है आप में बहुत कम है। लेने की क्षमता कम है आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं लेकिन इसे तो जीवन में वही पाओगे जो आज तक पाते आए हो सही है। जीवन में आज तक जो करते आए अगर वही करोगे तो वही पाओगे और वही के वही रह जाओगे। आपको आज तक जो चीज नहीं पाई है वो पाना है तो आज तक आप लोगों ने जो चीज नहीं की हुई है वो चीज करनी पड़ेगी सही है। तो समझ में आया मैं क्या बोला। ये साइकोलॉजी या जो कहते हैं कि तत्वज्ञान जो है से मतलब फिलॉसफी है। ऐसे भी खाओ आपको जैसे भी है ठीक है लेकिन जाना चाहिए ठीक है। ये समझ में आया क्या बोला मैंने। आज तक जो चीज करते आए हैं अगर वही करोगे तो जीवन में वही पाओगे जो आज तक पाते आए हो। लेकिन जीवन में आज तक जो चीज नहीं पाई है उस चीज को पाना है तो वो चीज करना होगा जो आज तक आपने नहीं किया होगा सही है। इस चीज के लिए क्या करना होगा सुबह उठिए। कॉमन पर्सन क्या करते हैं सुबह से शाम तक नोट डाउन कीजिए बस वही करना छोड़ दीजिए। वही चीज करना छोड़ दीजिए ऑटोमेटिकली आपके अंदर में एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा होना शुरू हो गया बॉस आपको समाज में एक अलग स्थान मिलेगा सही है। वो लोग आपको जानना शुरू कर देंगे कि हाँ ये अलग व्यक्तित्व का धनी है ये व्यक्ति कुछ अलग है सही है। तो आज से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना होगा
अगर नहीं किए बस तो कीड़ों मकोड़ों में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। सही है? तो ये चीज आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आज जो आपका कार्यक्रम जैसे रहा थोड़ा जुटता ही था। ठीक है, मेरा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। तो आईपीएस, आईएएस, आईआरएस जैसे होते हैं वो सारी चीजें छोड़ते हैं। एमपीएससी के द्वारा पीएसआई, एसटीएस, इंस्पेक्टर जो होते हैं वो सारी चीजें छोड़ते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट कैसे कैसे करते हैं वो सारी चीजें छोड़ते हैं क्योंकि समय नहीं है। सिर्फ मैं आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यही बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने आपको कैसे तैयार करना है। सही है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार करने के लिए सबसे पहले ये है, अगर आज तक आप लोग जैसे पढ़ते हैं ना, अगर उसी तरह अगर पढ़ते रहे, मैं ऑब्वियसली कहता हूं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको अपना पढ़ने का एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जिस दिन ये एटीट्यूड चेंज हुआ उस दिन समझ लीजिएगा कि आपका हो जाएगा। ये एटीट्यूड क्या है, ये कैसे चेंज करना है। ठीक है, कहते हैं अब फिर साइकोलॉजी की तरफ आते हैं। कहते हैं आपका दिमाग कुछ ऐसी चीजों को ज्यादा याद रखता है जो ऑड हो, जो विचित्र हो। सही है? आपके मेमोरी जो है ऐसी चीजों को ज्यादा याद रखता है जो चीज नई चीज पुरानी चीजों से अगर एसोसिएट कर दिया जाए। मेथड एसोसिएट मेथड भी होता है साइकोलॉजी के अंदर, जिसमें मेमोरी टेक्निक्स में जो अभी हम लोग लेने वाले हैं कि कैसे होता है ये मैं आपको बोलूंगा। आप लोग प्लीज, मैं आपको यकीन दिलाता हूं एमपीएससी बैंकिंग में अनुमान एबीसीडी पे कितने एबीसीडी पे मिनिमम 10 से 15 मार्क का होता है। एमपीएससी में 13 मार्क का होता है। पहले 25 से 30 मार्क हुआ करता था केवल एबीसीडी पे। अगर घुमा के प्रश्न पूछने पर अंक लगी जो है उनकी किताबें पूरी एबीसीडी पे बनी हुई है बुद्धिमत्ता चखने के लिए। तो एबीसीडी का जो है वो उस पे मैं आपको फोकस करूंगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है। मैं अभी भी जब मैंने एग्जाम दिए देखा है, अच्छे लोग जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलता है पीछे एबीसीडी लिखना और उसका नंबर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बॉस अगर आपने इतने कम समय में उसको लिखने की शुरुआत कर दी है तो क्या होगा, हौच-पौच होगा दिमाग में, नहीं होगा। सत्यनारायण महाराज की जय बोलो। बोलोगे? चलो, मेरा एक प्रयोग है वो करना ही पड़ेगा क्योंकि बंदा सो रहा, मेहनत ज्यादा की है। सही है? आत्मा झंझोड़ के रखनी है तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? बाथरूम के लिए नहीं, तालियों की कड़कड़ाहट बननी चाहिए। सेकंड पे एसर शब्द को प्रोसेस कीजिए ताकि मैं यहाँ का तो हो रहा है थोड़ा फिजिकली आपका मतलब रिलैक्सेशन हो रहा है। यहाँ का कब होगा जब जोर से मिलिट्री वाले जोर से चिल्लाते क्यों व्हाई? तो इसीलिए कि ये डर या जो नींद आपको आ रही है वो तंत्र से बाहर निकली, सारी वो चीजें जो आपको बांध के रख रही है चीजों से अपने आप को दूर कीजिए। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बनेगा और आप में जो चीजें आपको दे रहा हूं वो चीजें आपके दिमाग में घुसती चली जाएगी। सही है? तो आप तैयार हो? कैसे? जैसे कि मैंने कहा बाथरूम नहीं समझना है तो समझना है कि तालियों की कड़कड़ाहट स्टार्ट करनी है। सेकंड उठा दिया एस सर, थर्ड उठा दिया जोर से, उससे एस सर ताली की कड़कड़ाहट बढ़ेगी। चौथा उठा दिया उससे भी कड़कड़ाहट बढ़ेगी और एस सर बढ़ेगा पांचवी पे और उससे ज्यादा। या आजू बाजू में जितने भी अभी सोए होंगे कुंभकर्ण के औलाद उनको लगे कि कुछ हो रहा है, सुनना चाहिए। सही है? तब बुद्धिमत्ता चटनी के फीचर्स बनते हैं उसको। तो मैं आज वो आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये साइकोलॉजी के साथ साथ उन चीजों को जोड़ेगा कि आपको पता चले बड़ा पढ़ने का ढंग क्या है, ये डेवलप होगा आपके अंदर। ये पढ़ने का ढंग कैसे होता है बताता हूँ। तो अपनी मेमोरी क्या है, अनगिनत मेमोरी है। बेवकूफ लोग हैं जो कौन सा कर देते हैं, बैद्यनाथ बेवकूफ है। अरे भाई कहते बाबा साहब आंबेडकर ने खुद अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अपनी मेमोरी का 1% यूज नहीं किया। आइंस्टाइन ने अपने जीवन में अपनी मेमोरी का 1% यूज नहीं किया। हम कौन से महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर और आइंस्टाइन बनने जा रहे हैं? सही है? उतना तो कर ही नहीं पा रहे, तो काय को शंख पुष्प भी लेना भाई। दिमाग में भगवान ने दिया, बहुत कुछ दिया हुआ है, सिर्फ अपने आप को पहचानना है, उस चीज को उस तरह से करना है। ठीक है? तो पहला टेक्निक है, ये कहता है मेमोरी टेक्निक कि पुरानी चीजों से नई चीजों को एसोसिएट करने के बाद वो चीज एट अ टाइम शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। कब? जब आपके दिमाग में कोई चीज ऑलरेडी है, उस चीज को नई चीज से जोड़ देना। तो ये चीज लिंक मेथड बोलते हैं इसको। ये ज्यादा देर तक आपको याद रहेगा। अब इसको कैसे करेंगे?
जैसे कि कंप्यूटर एग्जाम है, कंप्यूटर एग्जाम के अंदर में हमको करते वक्त एबीसीडी हमको याद होना जरूरी है। बॉस मैंने भी दिल्ली जाने के पहले आई प्रिपेयर माय सेल्फ फॉर यूपीएससी इन दिल्ली 2.5 years, राइट। तो करते वक्त वहां पे ऐसे बहुत सारे हमको बताया जाता था। तो करते वक्त क्या है, हमने रट्टा मार के क्रैमिंग कर करके अपना जिंदगी का भजिया बना दिया, दिमाग का भजिया बना दिया, लेकिन कभी हुआ ही नहीं। क्यों? एग्जाम आई 15 दिन के लिए याद रहता था, उसके बाद भूल जाते थे। लेकिन आज ना जाने मैंने 1.5 साल पहले पढ़ा है, आज भी एबीसीडी का नंबरिंग ए टू जेड मुझे मालूम है, ठीक है। तो मुझे बताइए, आप लोगों को एबीसीडी मालूम है? जेड के लिए मालूम है? थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आज थोड़ा चलो समय ले लेते, कोई बात नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैंने चाहा कि ये 2-3 टॉपिक छोड़ देते हैं, आगे निकलते हैं, लेकिन समय के साथ उनको बताना जरूरी है, ठीक है। मेरे को अगर ज्यादा समय भी लगे कोई तो वो ये है कि ए टू जेड आपको मालूम है, राइट। जेड टू आपको नहीं मालूम है, ठीक है। जेड टू ए, अरे रिवर्स क्या माहित नहीं आपल्याला, बरोबर है। तो जो अर्थ है, क्या आपको मालूम है व्हाट इज द नॉलेज एंड व्हाट इज द कंप्यूटर नॉलेज डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बोथ? नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं? हैं? ए टू जेड आपको मालूम होना, इसका मतलब आपका नॉलेज है, ठीक है। कहते जब नॉलेज खत्म होता है वैसे कंप्यूटर नॉलेज स्टार्ट होता है। दिमाग में मान के रखिए चीज, जिसको जेड ये मालूम है, इसका मतलब उसको कंप्यूटर नॉलेज है। क्यों भाई? आपको 36 सेकंड मिलते हैं पर क्वेश्चंस के लिए। कितना? 36 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी ट्रिक्स क्या है समझना है, आंसर को डार्क करना है विदिन 36 सेकंड। अरे यार, वो 36 सेकंड में आप पीछे मुड़ के देखोगे कि क्या है, क्या नंबरिंग, क्या सीक्वेंस होगा, देखना है उसका नंबर क्या देख रहे हो पिक्चर में लिख के, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका समय वेस्ट होगा। एक क्वेश्चन छुड़ाने के 2 क्वेश्चन छूटेंगे आपके। अगर वही चीज आपके दिमाग में है, क्या होगा, क्वेश्चन को वही मतलब पढ़ने का समय बच गया आपका ऑब्वियसली। तो जो ट्रिक्स उसमें दिए हुए उस पे आपका दिमाग दौड़ेगा। तो ऑब्वियसली एबीसीडी का नंबर मालूम होना जरूरी है। तो एबीसीडी का नंबर है ना, एबीसीडी का नंबर कैसे याद करोगे? रट्टा मार के, जो रट्टा मारते हैं वो मेमोरी सबसे प्योर मेमोरी मानी जाती है, सही है ना। तो रट्टा नहीं मारेंगे तो उसको देखिए विदिन 5 मिनट्स में एबीसीडी आपको ए टू जेड करा दूंगा। तैयार हो? कोई भी पेन से नहीं लिखेगा। क्यों? सबसे पहले ये होता है कि अपने आप पे विश्वास करना सीखिए। जब तक अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाइए, जब तक आप अपने दिमाग को अपना दोस्त नहीं बनाओगे तब तक वो ऐसे ही आपको किसी चीज पे डिपेंड करा देगा, सही है ना। तो ऐसे ना करते हुए अपने दिमाग पे मैसेज भिजवाइए, एट अ टाइम मैसेज भिजवाइए, कहिए कि आज जो यहाँ पे सारी चीजें होने वाली है, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में एज इट इज रहेंगी, सही है। बस मैसेज कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज भिजवाना काफी है। इससे ये होगा कि ऑब्वियसली आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को सपोर्ट करेगा, और हर चीज जो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस वक्त लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट होगी बस समझना ताउम्र आपके साथ रहेगी, सही है। ये बैड लक आपका है। शायद हो सकता है इसके पहले जब सर लोग आए होंगे उन्होंने कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का फंडा आपको समझा दिया होगा। माइंड के भी 2 प्रकार है, व्यक्तित्व के 2 प्रकार, माइंड के भी 2 प्रकार ऑब्वियसली। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है इसमें इस चीज को जोड़ना है, क्योंकि इसके पहले भी शायद सर इसके पहले होगा नहीं। चलो ठीक है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, माइंड के 2 प्रकार है। क्या है? कहते हैं ये 2 प्रकारों में से कॉन्शियस माइंड क्या है, ये जो हम बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो कुछ भी टेली नहीं करेगा, अच्छा बुरा सारी चीजें लेके जाएगा। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिस वक्त शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी भी चीज को भेजने का तरीका एट अ टाइम वो चीज अपने दिमाग में जाने के लिए जो चीज जरूरी होती है वो मेथड आपको अभी बताया जाएगा। मला सांगा सर आता करताय, अच्छा माहित आहे ना रे। गणेश गोपाल बनना, बी पॉजिटिव, हर चीज को पॉजिटिवली देखना, अपना व्यू क्रिएट करो, पॉजिटिवली देखो हर चीज की तरफ से, हर चीज, हर दृष्टिकोण आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो आप गणेश गोपाल बोलते हैं आपको, यार गणेश गोपाल मतलब आज तक हमने क्या सुना है? ढब,
है ना। तो लेकिन ये जैसे ही गोबर नीचे गिरता ना बॉस, मिट्टी कंकर कचरा पूरा जो चीज जाती पड़ा होगा वो अपनी क्षमता के हिसाब से उठा लेता है। गोबर उठाएगा भी, है ना, उठा लेता है। आपको ऐसे ही बनना है जीवन में, कभी भी पॉजिटिव। गणेश गोबर कह दिया यार, अच्छा बोल दिया, मतलब मैं हर चीज ले रहा हूँ, सर जो पढ़ा रहे वो भी ले रहा हूँ, समाज से जो मिल रहा है वो भी ले रहा हूँ, हर चीज से मेरा लेने का काम चल रहा है, सही है। तो इस तरह से होना चाहिए। अभी किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको कभी भी दुख नहीं मानने का, उसमें से पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या मिलता है उस चीज को लेने की कोशिश करने का, ठीक है। अभी हमारा चल रहा था माइंड का 2 प्रकार मैंने बता दिया, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब एक नया तरीका निकला है अनकॉन्शियस माइंड। क्या है? अनकॉन्शियस। ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है फिर जानते हैं? अवचेतन मन मतलब ये चलो ये अंग्रेजी में समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है ये होता है गर्भावस्था में, उसका डेवलपमेंट होता है। ये गर्भावस्था में मतलब जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्री वो सीख लिया बोले, है ना। तो ये गर्भ संस्कार हमारे जो होते थे पहले वो इसीलिए होते थे ताकि बच्चों का संस्कार जो है वही से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह से 3 प्रकार माने जाते हैं, है ना। तो इसका बहुत लंबा है, उसमें नहीं चलते, हम सीधा इसी टॉपिक पे आने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे ज्यादा दे सकें, ठीक है। अब एबीसीडी पे हैं तो A1 B2 C3 D4 E5 F6 यहाँ तक सभी को मालूम है। इसके आगे का प्रॉब्लम आता है, Z का नंबर मालूम होता है, Y का नंबर मालूम होता है, उसके बाद का नहीं आता, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अब ये एबीसीडी जो है एट ए टाइम अपने दिमाग में बिठाने का एक तरीका है, वो आपको बताता हूँ। अब बताइए आपको किस अंक का, किस अल्फाबेट का आपको नंबर मालूम होना चाहिए? बोलो। ये पी। आप लोग मुझे बहुत प्यारे लगे क्योंकि लेट लकार आप में बहुत अच्छी तरह से हैं, क्योंकि 2 बजे का कार्यक्रम अपने आपकी वजह से 4 बजे स्टार्ट हुआ। बहुत प्यार आ गया आप लोगों पे। अब लगा कि मैं आज इनको मुझे सोडा पिलाना, मतलब पिलाना है, बैक पाइपर सोडा नहीं, वो सोडा होता है अलग पीने का, वो पिलाने की मेरी इच्छा होगी और मैं आपको सोडा पिलाऊंगा, ठीक है। आप पिला रहा, मैंने बोतल ला के रखी, आप लोग क्या कर रहे हैं? लिहाज कर रहे हैं, सर के सामने कैसे पी, है ना, लिहाज कर रहे हैं। दैट टाइम मैं ऑर्डर फॉलो ये करूंगा, ऑर्डर दूंगा, कमांड करूंगा आपको, या पी सोडा। क्या हुआ? पी सोडा। सोडा तो पी का नंबर 16। ऑब्वियसली किस चीज से जोड़ दिया? सोडा से 16 हो गया, या तो मराठी में सोडा बनता है ना, ठीक। तो ये देखो जिसने अभी आपको पी का नंबर कहीं भी आपको पूछा जाए 16 नंबर कभी नहीं भूलोगे दिमाग में। सीधा बैठो, सीधा बैठो, मैंने ज्यादा किया। तो पी का नंबर कभी नहीं भूलोगे, इसके बाद का नंबर बोलो। बोलिए, एक बोला हाथ ऊपर करो यार। यन। तो मुझे बताओ तेरा यम उद्देश्य, तेरा यम क्या है? नंबर यम का नंबर कितना है? 13 है। मतलब कभी भी आप किसी को पूछोगे 13 यम, इसका मतलब यम का नंबर कितना है? 13। खत्म, वो दिमाग में आपके एट ए टाइम बैठ जाएगा। एक्स, अरे बाबा एक एक्स अपने बहुत गलती कर दी है, वो गलत है। एक्स को जब क्रॉस में लिखते हैं, ठीक है, सेंटर पॉइंट पर क्या होता है? एक पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। कितनी रेखाएं हैं? 4 रेखाएं अगर हो जाती हैं तो 4 रेखाएं हैं। ये 4 रेखाएं तो 4 पे तो क्या है? डी है, डी है, तो ये तो नहीं हो सकता ना, लास्ट बॉटम पे है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? अल्फाबेट कितने हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट? 26। तो 26 तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? 24 होगा ना। 34 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में है ना। आगे दिन में x, तो उसके बाद के। अब मैं बोलता हूँ शोले पिक्चर किन किन लोगों ने देखा हुआ है? सभी ने देखा हुआ, मैंने भी कुछ कम से कम 7 से 8 बार देखा हुआ। धन्नो की जो क्या है? बसंती। छन्नो बोलती है, धन्नो बोलती है। तो कालिया क्या बोलता है? गब्बर सिंह कितनी कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। 6 बोल जाए। शोले पिक्चर दोबारा दिखाया जाएगा सर, प्लीज, ताकि ना ठीक हो जाए, ठीक है। मुझे बताइए
गब्बर सिंह ये क्वेश्चन पूछने के बाद क्या करता है, अपना रिवॉल्वर निकालता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, कितनी गोलियां हैं? 3 गोलियां। एक गोलियां आदमी कितने? अरे टीचर दोबारा देखिए ना मेरे भाई, 3 लोग रहते हैं। वो भूल गए ना सर, डबल देखेंगे। तू मासूम है यार, तू छोटा है, तूने नहीं देखा, ठीक है। तो गोलियां होती है 1, आदमी होते हैं 2, ठीक है। तो अब देखिए कालिया क्या बोलता है, के फॉर कालिया। कालिया। तो गोली नंबर खाया तो अब क्या कर खा, गोली खा, है ना। दोनों में से कोई नहीं मरता, ठीक है, बाद में मार देता है, ठीक है। तो गोली 1 है, ये स्टोरी समझ में आएगा, ठीक है। तो के फॉर कालिया, कालिया को पूछता है कि गोली कितनी है, 1, आदमी कितने हैं, 2, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, के का नंबर 11, ठीक है। के फॉर कालिया, कालिया है तो 11 है, क्योंकि 1 के बाद 1 पे तो ये है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये लगा लेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलिए वी, तो सिंपल है, वी को कुछ नहीं है, 1 रेशा 2 रेशा, 2 पे तो बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्वियसली 22 होगा ना। देखिए यही टेक्निक है, उसमें से टेक्निक्स निकालने की कोशिश कीजिएगा हर चीज का, ऑब्वियसली हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आर को राइम मेथड जोड़ना है। राइम मेथड मतलब मालूम होगा आपको, यमक शब्द है ना, तो आर फॉर आर पूछा है तो आर 18 जुड़ जाएगा, कभी भूलोगे इसको नहीं भूलोगे, आर 18 आ गया ना। उसके बाद एस, काला सा मोटा सा कोई आया था, रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी, उसका लकी नंबर कितना था, 19 था, क्योंकि उसका नाम भी एस से स्टार्ट होता था, इसलिए उसने अपना लकी नंबर कितना बताया था आपको, 19। तो कभी भूलोगे, एबीसीडी जब भी याद करोगे बॉस मुझे याद करोगे, सही बात है। ये टेक्निक ही ऐसी है कि आपको जिसने बता दिया उसको ताउम्र आप याद रखोगे, जब भी आप भविष्य में किसी को बताओगे ना तब भी आपको आंखों के सामने मैं रहूंगा, सही है। उसके बाद क्यू, क्यू आता क्यू विचारता ना, क्यू विचारला आणि मला वाटतं सगळं सुधना है। क्यू, एक 17 साल की लड़की है, 17 साल की लड़की है, इमेजिन कीजिए, और राशन कार्ड के क्यू में खड़ी है, क्यू मतलब लाइन में खड़ी है, 17 साल की लड़की है, क्यू में खड़ी है, और आप जैसे जो लोग हैं, दिल क्या होगा पहले लड़कियां क्या सोचेंगी, कोई 17 साल का लड़का है राशन कार्ड के क्यू में बिना चप्पल घने मतलब अच्छी धूप में, कड़कड़ाती धूप में नंगे पैर खड़ा है, तो लड़कियों की लगा बेचारा होगा। तो कितने साल का है, कहाँ में खड़ा है, खड़ा है, तो क्यू का नंबर कितना होगा, 17। आगे अभी समझ में आ गया क्यू का नंबर। उसके बाद टी, टी 2020 नहीं देखे क्या, क्रिकेट 2020 नहीं देखे क्या, देखे, तो अभी कभी भूलोगे कि 2020 ठीक है, टी के लिए आपका आ गया। उसके बाद उपेंद्र किस, WWF क्योंकि इसने भी आप अल्फाबेट पढ़ता नहीं मेरे भाई, ठीक है, नहीं अंग्रेजी हमारे इस सेमिनार में इवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कौन सा पूछेंगे आपने, ओ का, तो उपेंद्र को जो है एक्टर, आप जानते हैं उपेंद्र, इसका मतलब ऐसे दाढ़ी रहता है, हिंदी एक्टर है उपेंद्र, उपेंद्र को नहीं जानते, हिंदी पिक्चर नहीं देखते, फिर उपेंद्र को नहीं जानते क्या, कभी मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात करना चाहोगे, एमपीसी में ऐसी गई ना, उपेंद्र से मुलाकात नहीं है, अगर वो का कुछ पूछता है तो कहना कि उपेंद्र से मुलाकात नहीं, जस्ट इमेजिन, हंसी मजाक नहीं जोड़ते चले जाइए, उपेंद्र से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए उपेंद्र मतलब वो मतलब 15, उपेंद्र उसी में वो 15, उपेंद्र दोनों चीज आ गया उसमें, आपने बोल दिया बहुत अच्छा लगा, उसी को इस तरह से मोल्ड कर लीजिए, मैं उपेंद्र से नहीं मिला, इसलिए उससे अपरिचित हूं, ऑब्वियसली वो चीज उसमें आ जाएगा उपेंद्र, ठीक है 15। उसके बाद जी, जी का मतलब देखिएगा, जिलेट 7 ब्लेड देखा है शेविंग करते वक्त, तो जी का 7 होता है, तो कभी भूलोगे क्योंकि वो पिक्चर है आपके आंखों में रहेगा, जी जब भी आएगा जिलेट 7 आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि एबीसीडी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद
यल यल का क्या होगा नंबर? 12। कैसे? ये कालिया है ना भाई, ये कालिया है तो यल ऑटोमेटिकली 12 होगा ना, ऑब्वियसली आएगा। उसके बाद बोलिए किसका? H 8। इमेजिनेशन कीजिए, आपका घर का नंबर कितना है? 8 है। होम का नंबर कितना है? 8। ऑब्वियसली वो चीज उसमें आ जाएगा, क्योंकि जी के बाद H ही आता है। आपको मालूम है हर चीज को, यार हर चीज का अगर ट्रिक्स बनाते रहो तो बहुत घापला हो जाएगा, सही है? तो घापला कम करने के लिए क्या आपको मालूम है, जी के बाद H आता है, खत्म। उस चीज को वही रोक दीजिए, क्योंकि आपको दिमाग में आएगा अगर G7 है तो H 8 है। कभी अच्छा 9 का मालूम है? आएगा। अगर एक नंबर बढ़ जा रहा है तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि एट ए टाइम मिली सेकंड में आपको समझ, सेकंड में नहीं तो मिली सेकंड में आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आएगा भी एक है, वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्या है? मैं ही ब्रह्म हूँ। आप लोगों को मालूम होगा मैथमेटिक्स में, वैदिक मैथ में 9 अंक को ब्रह्मांक माना जाता है, बरोबर है? ब्रह्मांक माना जाता है, मतलब आपने वैदिक मैथ किया हुआ है, आपको मालूम है, क्योंकि ऐसे कुछ अंक हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पे वही अंक आते हैं, रिपीट हो जाते हैं, है ना? उतना भी अपने पास ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं है, नहीं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांक। और ब्रह्म क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब आई 9 इसी तरह से वो जुड़ जाएगा उसमें। टेक्निक्स जो बता रही है, कोशिश कीजिएगा उस चीज को समझने के लिए कि दिमाग में कैसे बिठाना है उस चीज को। कंप्यूटर एग्जाम में, हर कंप्यूटर एग्जाम में आपको मिनिमम 5 मार्क्स से तो कहीं है, कम तो पूछे जाएंगे ही नहीं। एमपीएससी अगर यूपीएससी में 1 से 2 मार्क का पूछता है, इसमें ज्यादा वेटेज नहीं, लेकिन एमपीएससी में 12 से 13 मार्क का है, मतलब 5 मिनट के अंदर में आप अपने जेब में 12 से 13 मार्क डाल दिए हो। बैंकिंग का करो, रेलवे रिक्रूटमेंट का करो, किसी भी जाइएगा एबीसीडी पे क्वेश्चंस होता ही है, ठीक है? इसके लिए आपको एबीसीडी का नंबर ही मालूम होना बहुत जरूरी है। एफ का क्यों जानना चाहोगे मेरे भाई? जी क्या है? 7 है। एफ कितना होगा? ऑब्वियसली अभी और किसी चीज का जानने की जरूरत नहीं। यू हो गया ना? यू मला सांगा, मराठीत 21 ला काय म्हणतात रे? हिंदी मध्ये काय म्हणतात? 21. यू किस मी 21. यू किस मी 21. एक किस, यू किस। आ गया? दिमाग को बैठ गया? यू का दिमाग को बैठ गया? ये तो बोलना ही नहीं है। ये और क्यों, यू और क्यों को कभी नहीं बोलेंगे, ना लड़कियां बोलेंगी ना लड़के बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद डब्ल्यू को मैंने आपको बहुत अच्छा पूछा, ही का हो गया, वाई का हो गया, आपको मालूम होगा डब्ल्यू का भी है। एक लाइन पूरी है, सेकंड हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, ये फुल है ना? 2 हाफ 2 फुल, मतलब कितना नंबर होता है? 3, मतलब 23 नंबर पे आ जाएगा। कहीं भी अलग ट्रिक्स यूज करने की कोशिश कीजिएगा अपने हिसाब से। मुझे लगता है कि मैंने जो ट्रिक्स बनाए हैं इसके अलावा आप अपने अलग तरीके से बना सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं जानता हूं इससे अलग नहीं बन पाएगा। क्यों? ये सीमा लान के जो दे सकता था उतना मैंने कोशिश किया इस चीज को देने के लिए, ठीक है? लेकिन हो सकता है, क्योंकि दिमाग कहते हैं पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना कुंडेम कुंडा नव पे जातो जातो नवाचारा नवावाली उठी उठी, संस्कृत में क्या है? पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, मतलब ये सिर जितने हैं ना, हर इंसान अलग तरीके से सोचता है। हो सकता है मेरे से अलग आप लोग सोचो और इससे भी इजी मेथड आप निकालो, सही है? लेकिन जहां तक है ये बहुत ही इजी है, कोशिश करो इससे अगर इजी बनता है, ठीक है? और बोलिए R18 बोला ना राइम मेथड में, उसको ही करना है। उसके बाद अरे 10 बार किसी की जय जयकार करो तभी क्या अठन्नी नहीं मिलती, भिखारी बोल रहा है। 10 बार किसी की जय जयकार करो तो भी अठन्नी नहीं मिलती। जय आ गया उसमें ऑब्वियसली। उसके बाद बोलो वाय, अरे झेड किती आहे रे? 26 तो वाय त्याच्या मागे किती आहे? 25 है। अरे 25 है, ठीक है। उसके बाद बोलिए अभी कुछ बचे? खत्म हो गया। क्या बचा? सभी बता दिए? मेरे साथ बोलोगे नंबरिंग? यस सर। A
वन फटाफट बोलना है। A, वन B, टू C, D, F, अच्छा अरे ये 5 है मेरे भाई, F 6 है। कैसे कर रहे हो? कंफ्यूजन आ गया? मतलब कोई और खामी लग रही है आपको? मैं ये खामी दूर करने के लिए ऐसा किया, बेसाबुत बनाओ दिमाग को। हम लोग जो है ना कॉन्शियसली कोई चीज नहीं करते। पढ़ाई करते वक्त भी क्या होता है मालूम है? पढ़ तो यहाँ रहे हैं, हमारा दिमाग किसी पिक्चर में, किसी क्रिकेट चल रहा होगा, वहां पे अभी को आइडिया वर्ल्ड कप, आपके एग्जाम में बच गया बैंड, ये पक्का है। पता नहीं एक बॉल और 11 भी मार दी। क्यों करते मुझे तो क्रिकेट आज तक समझ में नहीं आया। मैं देखता हूँ, पागल का गेम मानता हूँ उसको। आप देखते होंगे कितने सारे लोग अपनी जॉब, अपने ड्यूटी छोड़ के घर में बैठे रहते हैं या ऑफिस में भी क्रिकेट देखते हैं। सही क्यों यार? स्पॉन्सर जो करता है वो करोड़ों कमा रहा है। देखने तो सारा जाके वहां बैठो ना, इतना मजा ही लेना, उछलना ही है तो वहां जाके ग्राउंड में मजा लो ना, स्टेडियम में बैठो ना। नहीं स्टेडियम में जगह मिल रही है, बस छोड़ दो ना, क्या करना है? एक आध देख लो शौक के लिए, पूरा देखेंगे आप कम से कम 108 एक कुछ तो भी है अभी वर्ल्ड कप का, उतनी पूरी मैच देखेंगे लोग। ठीक है, चलो छोड़िए, अच्छी बात है, अपना अपना व्यू होता है। ठीक है, एबीसीडी अब सबको आ गया? बोलोगे नंबर? क्यू का नंबर 17 आर का नंबर 18 एस का नंबर 19 यू का नंबर 21 अरे 21 ऐसे 21 इतना बोलो करते हैं 21 आ जाएगा। उसके बाद जे का नंबर 10 आर का नंबर 18 ये आगे ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू का 23 उसके बाद जे का नंबर 26 ठीक है। एबीसीडी हो गया, मतलब एमपीसी आपके 13 मार्क आपकी जेब में है एमपीसी की है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब समय कम है वरना जानोगे सर ने कहने के बाद हम लोगों ने ये फाइल तैयार किया बॉस, मतलब आपको कम से कम 2 घंटा तो मैंने खींचा ही होता, 2 घंटा मैंने आपको खींचा ही होता, लेकिन अब खींचूंगा नहीं। पूरी एबीसीडी कंप्यूटर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बना के लाया, स्लाइड शो भी बनाए हैं, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा कॉन्फिडेंट होने के कारण वो रिस्पांसिबिलिटी नहीं करनी है। आज यकीन नहीं करोगे, हम लोग लेट हुए, सर जब भी गाड़ी चला के आ रहे हैं तो जो पीछे वाले लोग मैं पीछे रहता था, क्योंकि सर रिस्पेक्ट है, मैं पीछे आगे आगे निकलने रास्ता भी तो नहीं मालूम ना, तो मैं पीछे रहता था। और पीछे जो क्रॉस होते थे वो लोग पीछे मुड़ के देखते थे कि सर कितने स्पीड से जाते। एक बार तो ऐसे हुआ, तो टिप्पर होता है ना, टिप्पर जो मिट्टी होता है वो जा रहा है, सर उसको क्रॉस करके है ना ओवरटेक करते हुए नीचे उतर गए रोड के, और आगे चढ़ने के लिए जैसे कि क्या हुआ, रोड क्या ऊंचा था और ये मुंह की जगह नीचे थी, तो ड्राइवर का डर लग गया कि ये बंदा कहीं मतलब फिसल के चक्के में नहीं आ जाए, इसलिए वो उधर उतर गया, उस साइड में पूरा उतर गया, और मैं राजा की तरह पीछे से आया। मतलब वो ड्राइवर इतना डर गया कि कहीं चक्का फिसल गया ना तो आदमी चक्के में आ जाएगा। ठीक है, इतना करके आके देखते थे क्या 1.5 घंटा हमारा रूम में हुआ। हम आके आपका मतलब प्रोग्रेस भी देखे, अच्छा लगा, क्योंकि पेन करते कुछ लोग नाच रहे थे, वो भजन हो रहा था, उस भजन पे नाच रहे थे। मतलब जैसे रहो खुश रहो। सही बात है। एबीसीडी जो आपने पूछा है, इसमें एमपीसी में सिंपल से मैं आगे एग्जांपल दूं, एमपीसी में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में चलो कोडिंग डिकोडिंग तो ऐसा होगा, सिंपल अगर लिया जाए, यहाँ पे क्या दिया है 3 बी डी, ठीक है, या तर याच्या नंतर काय डॉट 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 ऑप्शन दिले जाईल एफ जी एच या झेड, काय असेल बी डी एफ, उसके सामने क्या जी बी सी एफ एच आ गया। देखिए ये सिंपल था, ये सिंपल था क्योंकि 2 का खड़ा एच में बेंगे बिंदुच्या व्यतिरिक्त बेचो आर 2 4 जा एच का था। आप लोगों ने अब मालूम नहीं होने के कारण क्या होगा, ऑब्वियसली तो ये ऐसी तरह से होगा। अब 3 का खड़ा लेके ये ऐसे पूछेगा
4 का फाड़ा पूछेगा, कभी 7 का पूछ देगा, है ना, तो उस वक्त हमको आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से होता है फैक्ट ओनली, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी होता है उसमें, तो भी है कि नागपुर अगर ऐसे लिखते हैं तो कनाडा कैसे लिखेंगे, सही, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो आपकी गलती, लेने की क्षमता आप में है, लेकिन समय देने की मेरी नहीं है। ठीक है, चलते हैं। एक दो क्वेश्चन तो बताइए सर। क्या एक दो क्वेश्चन तो ये प्रॉब्लम है। आंसर इसमें है, अगर मैं दिक्कत हो क्या है कि हम लोग पॉपुलेशन पे अगर बहुत सारे पूछते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन पे पूछने के बाद क्या क्या होता है पॉपुलेशन में, जनगणना, पॉपुलेशन में जनगणना होती है। चलो जनगणना जब समजून घ्यायची प्रयत्न करू। सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले 5 राज्य आपल्याला माहिती पाहिजे, सर्वात कमी असणारे 5 राज्य आपल्याला माहिती पाहिजे, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों चीज हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब काय होता है 28 राज्य आहेत आणि 30 काय होते रिपीट विचारले जाणार आहेत। लोकसंख्येच्या बाबतीत सर्वात जास्त, क्षेत्रफळाच्या बाबतीत सर्वात जास्त, ठीक आहे, साक्षरतेच्या बाबतीत सर्वात जास्त, है ना, और स्त्री पुरुष प्रमाण जब आपके सर्वात जास्त है ना 28 राज्य वो हाथ पांच होगा, आगे पीछे आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है, इतने सारा जो मटेरियल है, इन चीजों को आपके दिमाग के किसी कप्पे में केवल एक सेंटेंस के साथ, कोडिंग डिकोडिंग मेथड बोलते हैं इसको, इस मेथड के साथ अगर उस कप्पे में बिठा दिया जाए तो व्हाट हैपन, वो चीज एट अ टाइम लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं लोकसंख्येच्या बाबतीत प्रथम 5 राज्याची नावे सांगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बरोबर है, महाराष्ट्र, अच्छा ये मेरे क्लास में रह चुका है, शायद इसको सब मालूम है। सेंटेंस क्या है, ये अपने कैंपेन था सर, सही बात सर, कैंप में तो ये नहीं बताया था मैंने, लेकिन वो वहां पे अपने जो वहां पे तो क्या है, क्या था लोकसंख्येच्या बाबतीत प्रथम 5 राज्याची नावं। या महाराष्ट्राचा किती क्रमांक लागतो, महाराष्ट्राचा किती क्रमांक लागतो, तीसरा कि दूसरा, ठीक है। इसका देखिए एट ए टाइम आपको मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य है। ये कैसे याद किया है मैंने, कैसे याद किया है, कोडिंग डिकोडिंग मेथड। पहला इनिशियल ले लेने का, उसी को एक कोडिंग डिकोडिंग कर देने का। उसको कोडिंग डिकोडिंग कैसे किया, विशाल जनसंख्या नहीं, मतलब क्या, विशाल जनसंख्या मतलब लोकसंख्या बाबतीत ऑब्वियसली आएगा। विशाल जनसंख्या ने उमा विपा आ का नारा लगाया, क्या किया, उमा विपा आ का नारा लगाया। उमा मतलब उमा भारती, विपा मतलब विपाशा बासु। कैसा कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन, अगर ये दोनों अगर स्टेज पे आ जाए तो हंगामा मच जाए, सही है ना। तो इमेजिनेशन बना लिया कि विशाल जनसंख्या के बारे में अगर कोई भी चीज आपको पेपर में पूछा जाए, एग्जाम में होता ही है, एक क्वेश्चन इस तरह का ये होता है कि महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक लागतो एमपीएससीला, महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक लागतो लोकसंख्येच्या बाबतीत, काय बोलते उमा विपा, जितना तिथे महा मतलब महाराष्ट्र आ गया। आपको पूछा जाएगा तिसऱ्या क्रमांकावर कुठला राज्य आहे, लोकसंख्येच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर कुठला राज्य आहे, बिहार मतलब बीपा। ठीक है, आंध्र प्रदेश कितवा राज्य है, कितवा मतलब क्रमांक है, 5वां, आ मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, आ गया। अब बताइए साक्षरतेच्या बाबतीत पहिला क्रमांक केरळ, दुसरा क्रमांक मिझोराम, तिसरा क्रमांक केळी, मिठाई खाण्यासाठी गोव्याला माही आला। माही मतलब कोण आहे, ध्वनी, ध्वनी में इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। साक्षर लोकांनी आणलेल्या केळी, क्या, साक्षर लोकांनी आणलेल्या केळी, मिठाई खाण्यासाठी गोव्याला माही आला। मिठाई का मिझोरम, केरळ का केळीचा केरळ, गोवा है एज इट इज। ठीक है, एक पिक्चर बन गया ना, आपका दिमाग विचित्र चीजें और पिक्चर को ज्यादा याद रखता है। एक पिक्चर बन गया, वो सेंटेंस है, साक्षर लोकांनी केळी, मिठाई खाण्यासाठी गोव्याला माही आला। महा मतलब महाराष्ट्र 4थ्या क्रमांकावर आहे, ही मतलब हिमाचल प्रदेश।
जब भी ध्वनि दिखेगा हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र आपको याद रहेगा, हाँ सर। ऑब्वियसली आ जाएगा। बस यही टेक्निक है बॉस, आपको आपका मेमोरी बढ़ानी है, उसके हिसाब से आपको करना है तो यही होगा। तन मन धन, इसमें से आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? गलत गलत गलत। तन मन धन बोला ही नहीं मैंने, ना तन लगेगा ना मन लगेगा ना धन लगेगा इसमें आपका। इसमें लगेगा आगे का शब्द सुनिए, लगन। जिस वक्त कोई चीज लगन के साथ नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी। लगन मराठी ये लगन नहीं है, ठीक है। लगन के साथ हिंदी में 14 शब्द आ गया लगन। जिस वक्त आप कोई भी चीज लगन के साथ करोगे दैट टाइम जुनून क्रिएट होगा, और जुनून की हद तक जाकर की भी चीज, हर चीज में आदमी सक्सेस पाता है। तो वो जुनून आपके अंदर में क्रिएट होगा जब लगन के साथ करोगे। तो ये आपको देने के बाद आप किस चीज से लगन के साथ करोगे, तन ना लगेगा ना धन लगेगा ना मन लगेगा, लगन लगेगा। लगन लगने से ही जुनून क्रिएट होगा। जिस दिन जुनून हो आ गया ना बॉस, आदमी कुछ भी कर जाता है, कुछ भी कर गुजरता है। सही है। जुनून के तौर पे जाके इसको पढ़ना होगा, इसको समझना होगा, क्योंकि इसमें आईटीआई के बाद दिया हुआ है कि भाई आईटीआई के बाद हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए, और आपका पास तो उससे भी अच्छा हुआ दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज इसलिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आप यकीन नहीं करोगे, जो आज सेमिनार हुआ ना, सेमिनार जब हुआ, ये पूरा खर्चा बुकलेट का सर ने उठाया था, बच्चों को फ्री में बांटेंगे, कम से 4 से 5 हजार रुपया। मैंने आज तक अपने लाइफ में तो ऐसे लेक्चरर्स मैंने देखे नहीं जो खुद के पैसे से बच्चों को कुछ अच्छा का जाता है तो कर देने। बस सेम थिंग कोचे सर भी वहां पे आए, और उनके साथ सर वो सर अपने थे गोगले सर। गोगले सर के साथ हमारा कन्वर्सेशन हुआ। गोगले सर का वर्डिंग था, क्या था? एससी और एसटी की बात नहीं की उन्होंने कहा बहुजन। बहुजन मतलब तेली हो, कुंभी हो, कोई भी हो, जो गरीब है, गरीबतम गरीब लोगों के लिए हमने कुछ करना है। उनको लोग जितना दे सकते हैं देना है ना। इस तरीके से उन्होंने इसका खर्चा पूरा उठाया हम लोग, ठीक है। जब भी कॉलेज की तरफ से उनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो अब मेरा समय हो रहा है और हो गया, सही है। हम लोग यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं, मैं दिखाना चाहता था कि एमपीएससी का कैसे क्या होता है क्या, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं दिखा सकते। कोडिंग डिकोडिंग का तो समझ में आ गया ना, है ना। इसके बाद भी अगर आप कोचे सर से जुड़े हैं, अगर उनसे अगर बोलते हैं, तो हम लोग कभी भी सर के यहाँ हम लोग कार्यक्रम लेते रहते हैं बीच बीच में, तो आप लोग तब इनवाइट हैं। आप वहाँ पे आके एमपीएससी का तो टोटली जो भी है जानना चाहो तो वहाँ पे हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। आपके आईटीआई कॉलेज में मैं आया था, आपके प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। उनसे मैंने जब बात की ना, और बच्चों को जैसे बता रहे थे, एकदम सोबर नेचर, ठीक है। लेकिन कई कॉलेजेस में देखा गया है लेक्चरर शिकवायला येत नाही का, मार ठेडीवर शिवाय दे काही फोडतोड कर, है ना। ऐसा हुआ है हमारे आईटीआई रामटेक के आईटीआई कॉलेज में हुआ है, इस तरह से होता है। लेकिन आप क्या, अगर प्रिंसिपल खुद आपको रिक्वेस्ट के तौर पे बता रहे हैं, तो बहुत ही अलग लोग हैं। कि आपका लक है कि ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। अदर सर के साथ में तो परिचय नहीं है। कहते हैं चावल पका है या नहीं, हर चावल का दाना देखने की जरूरत नहीं है। किसी एक दाने को उठा के देखते हैं, कहते हैं कि आपका हंडा पक गया, ठीक है। इसका मतलब ऑब्वियसली मराठी पण येते, काय हसताय तू? हंडा मतलब बोल दिया, उसको लगा कि काय गावंडन मराठी बोला। अरे आजकल प्रेशर कुकर मध्ये बसतेस तू ना, है ना, असं काही म्हणा शकतो त्याला, ठीक है। तर इस तरह से आखिरी में एक हम लोग लेते हैं, वो ये होगा कि जोक सुनोगे और इसके बाद हम लोग बंद करते हैं। क्या सुनोगे जोक में? कुछ लॉजिकली क्वेश्चन पूछो सर। हाँ, लॉजिकली समय नहीं है, मैं हंसी मजाक के साथ खत्म करना चाहता हूँ, टेंशन के साथ नहीं। जोक के साथ ही होगा। चलो, लॉजिकली क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। लॉजिकली क्वेश्चन में अगर आपको पूछो, तुम्हाला कोणी चिरकुट म्हटले चालेल का? चिरकुट चिरकुट चालेल? तेरा खुद का नाम है? चलो, ये सेमिनार का ये फायदा तो हो गया तेरे को, दादा का मीनिंग तो पता चल गया, है ना। मुझे बताइए व्हाट इज द मीन बाय चिरकुट? हाँ, क्या हो गया? चिरकुट। मैं तो अपने बच्चों को हमेशा, मेरे क्लास में जो भी उनको चिरकुट ही बोलता हूँ, क्योंकि हर वो चीज मैं कूट कूट के दे रहा हूँ। वो जो चिरंतर आपके अंदर में रहेगा,
जो चिरंतन आपके अंदर में मेरी दी हुई चीज आपके अंदर में रहेगी, इसके लिए मेरे आप पहले चिरकुट हो। इसके बाद आप जब भी मुझे मिलो तो क्या कहा जाएगा? चिरकुट। बच्चा पैदा हुआ तो प्रॉब्लम, उसको कैसा संभाला जाए, बराबर है? यानी अगर प्रॉब्लम इतनी सारी है, पैदा होने से मरा तो भी प्रॉब्लम, कल मैं एक्सीडेंट में मर जाता हूं तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम, बराबर है? यानी पैदा हुआ तो प्रॉब्लम, पैदा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम, आदमी गुजर गया तो प्रॉब्लम। दुनिया ऐसी पूरे प्रॉब्लम से भरी हुई है। और मैं आज बहुत अच्छी जगह पहुंच गया हूं कि जिन बंदों के सामने प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में प्रॉब्लम वही बंदे को नहीं होती, दुनिया में प्रॉब्लम वही बंदे को नहीं होती जो कुछ नहीं करता। जो चलता ही नहीं उसको ठोकर लगेंगी नहीं। स्टैच्यू कभी गलतियां नहीं करते। प्रॉब्लम उन्हीं को होगी जो कुछ करता है। जो कुछ भी नहीं करता वो गलती नहीं करता, और जो कुछ भी नहीं करता उसको मुर्दे कहा करते हैं। आपको पता है मुर्दा कुछ करता है? मुर्दा, हाँ मैं आपको मुर्दे बोलने जा रहा हूं। मैं साबित कर सकता हूं आप मुर्दे हो। मैं साबित करके ही जाऊंगा, ताकि मुझे 7 बजे 8 बजे आप पूरी नाइट निकले। क्योंकि वर्कशॉप देते सर को बोला, सर मुझे बहुत कम टाइम हो जाएगा, खूप चांगला टॉपिक मला दिला होता, कारण मला माणसात आणि त्यातल्या त्यातही युवकात अधिक मिसळायला चालतं। मी सरांना रिक्वेस्ट केली होती, सर कार्यक्रम आत घ्या। आत याचे नाही घ्या की बाहेर जर आता आपला प्रोग्राम सुरू असता तर छोटेही आले असते, मोठेही आले असते, बाहेरचे सगळे लोक येऊन बसले असते। म्हणजे मला बोलायचं होतं तरुणांसोबत, पण आबालवृद्धांसोबत मला संवाद साधावा लागला असता। जर त्यांच्यासोबत जर मला बोलता आलं असतं, त्यांनी कुजबूज केली असती आणि आपल्या सगळ्या कार्यक्रमाचा बच्चा गोड झाला असता। म्हणून मी या 4 भिंती सरांना रिक्वेस्ट केली की कार्यक्रम तसतो शोधलो, सापडल्या तर माणूस चूक करत नाही, कारण एखाद्या गोष्टीमुळे इतरांचं किती नुकसान होते हे आपल्याला कळतं। तुमच्या दुसरी महत्वाची सूचना पुन्हा देतो तुम्हाला, हे जे आहे ना, हे आता या और यहां से क्रिएट होने के बावजूद अगर ये क्लियर नहीं रखते तो क्या होगा? मरण येईल। पण हे क्लियर नसलं तर आप जिंदा तो रहेंगे क्योंकि ये क्लियर है, जिंदा रह सकते हैं। ये क्लियर नहीं है तो जिंदा रहोगे लेकिन मुर्दों की तरह, बराबर है? आप उसमें से दूर नहीं हो, आप जिंदा तो हो। मैं पहले इसमें बोला कि आप जिंदा तो हो, लेकिन मुझे कैसे दिखे? ऐसे ही दिखे, बहुत सुंदर है। और ये सुंदर अगर लाइफ है तो ये लाइफ को जीना भी सुंदर तरीके से चाहिए। और उसमें भी यौवन तरुणपन, वो तो भाई बाहर है, बचपन में कुछ कर नहीं सकते, बूढ़ेपन में कुछ, बचपन में कुछ कर नहीं सकते, बूढ़ेपन में कुछ हो नहीं सकता। इच्छा भी होने के बावजूद भी बूढ़ेपन में कुछ कर नहीं सकते, बचपन में हो नहीं सकता। मैं अगर बचपन में बूढ़ा हो जाऊंगा और बोलूंगा कि मुझे भैया दिन भर यहाँ बोलना है आपके साथ, तो 10 बार खोखलना पड़ेगा, बड़ा खांसना पड़ेगा। यहाँ तक ये है मेरा बीपी कभी नॉर्मल कभी हाई, यहाँ तो और आगे जाता हूँ। आप जैसे 4 लोगों के, तरुण लोगों के कंधे पे मुझे आप ले जाओगे, मेरी इच्छा होने के बावजूद भी नहीं कर पाऊंगा। बचपन में ये आइडिया ही नहीं थी ना मेरे को, बराबर है? बचपन में आइडिया ही नहीं थी तो करने का सवाल ही कहाँ खड़ा होता है। लेकिन तारुण्य कसं आहे? अगर लाईफ अगर ब्युटिफुल है तर तारुण्य त्यातला यौवनाचा काळ हा भारतला, तुम्ही काय त्याला म्हणा, वसंत आहेत, बहरलेला है। मग हे बहरलेलं जीवन अगर आपको किसी गुलाब के बगीचे में ले जाऊं मैं, और वहां जाके आप शांति से बैठ जाए, तो क्या आप सच में यंग हो? अरे सच में आप यंग हो? नहीं हो आप, या तो आप बच्चे हो या तो बूढ़े हो गए। इसका मतलब आप बच्चे हैं या बूढ़ा है,
बूढ़े हो या बच्चे हो, आप वो नहीं कर रहे जो आज आप इतने तरुण हो, और तरुण होने के बावजूद आप अपने लाइफ का जो ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल कब होएगा, लाइफ अच्छा सुंदर कब बनेगा, जब अपन कुछ काम करेंगे। जब अपन कुछ काम करेंगे तब लाइफ सुंदर हो सकता है, और जब अपन काम करने का प्रयास करेंगे तो समस्या आ खड़ी हो जाती है। जब काम करने का प्रयास करेंगे, आप अगर बूढ़े नहीं हो, आप अगर बच्चे नहीं हो तो काम करोगे। अगर काम करोगे तो बहुत सारी यह प्रॉब्लम, क्योंकि मैं घर के बाहर अगर निकलता हूं तो मुझे पहली प्रॉब्लम आती है कि मैं कैसे जाऊं। आपको भी आई होंगी। आदमी घर के बाहर जैसा ही कदम डालता है तो प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है, जब तक आदमी घर नहीं वापस जाता है। अपन काम करने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया की, देश की जिम्मेदारी उठाने का प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि बोला जाता है की तरुणांच्या हाती आता देश आहे। आणि त्यातल्या त्यात राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विद्यार्थी अत्यंत महत्वाचे, क्योंकि सभी को वहां से उठा के नहीं लाया गया मेरे दोस्त। आपके आईटीआई में 100-200 नहीं 500 लोग होंगे, 500 ही होंगे ना सर। आंकड़ा कितना है? 5 से 1000, 1,500 लोग हैं। 150 लोगों में से ऐसे कुछ गिने चुने बंदे यहां लाए गए हैं, 75, ताकि आप उन सभी में अलग हो। बराबर है? 1,500 सर, 1,500। 1,500 देखो, 150 में गलत बोला, बराबर। 1,500 लोगों में से इन लोगों ने चुन चुन के लाए, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है, ये समाज के लिए कुछ करना चाहता है, ये कर सकता है। ऐसे गिने चुने बंदे वहां से उठा के लाए हैं यहाँ पे। अगर मैं नया हूं तो क्या मैं सोचूं कि बंदे चुन चुन के लाए हैं यहाँ पे? अगर चुन चुन के लाए हैं तो क्या 1,500 भी क्या इसी कैटेगरी में? अगर तुमको समाज के सामने पेश किया जा रहा है आप अच्छे हो, तो समाज आपसे क्या सबक लेगा? समाज आपसे क्या सबक? हम यहां आए कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, यहां आए हैं ना पिकनिक मनाने आए ना। पिकनिक मनाने के लिए अलग स्पॉट डिसाइड कर सकते हैं लोग। हमने भी कैंप होने के बाद में पिकनिक बहुत वादरेशन में काम किया है, चलो अब एंजॉय कर लेते हैं, इसलिए हम भी घूम फिर के आए हैं, दिल खोल के एंजॉय किया। देखो ये नतीजा आपके सामने खड़ा है, बोल नहीं पा रहे, दिल खोल के एंजॉय किया है। एंजॉय करने का जगह अलग है। जब समाज की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है और समाज के सामने आपको एज आइडल टाइप करके पेश करने जा रहे हैं हम लोग, तो सही में आप आदर्श रहना चाहिए, आदर्श रहना चाहिए। और आदर्श अगर आप नहीं है तो समाज आपका अनुकरण कैसे करेगा? लोग बोलते हैं, अभी मैं गांव खेड़े में घूमता हूं, गांव खेड़े से जुड़ा हूं, लोग यही कहते हैं शहरातले पोट्टे सारे मस्तावलेले असतात, कॉलेजचे पोट्टे सारे बिघडलेले असतात। ये लोगों की कल्पना है, कैसे तय हो गई है? आप उनके सामने वैसा आचरण कर रहे हो, वैसा आचरण। अगर आप यहाँ 10 दिन हो और यहाँ पे जाने के बाद 10 दिन के बाद में लोग सोचे कि भाई ये बंदा 5 बजे उठ रहा है, 2 बजे प्रोग्राम को पेश हो रहा है, शाम को 6 बजे 7 बजे खाना ही खा रहा है, रात को 10 बजे सो रहा है, कोई अलग काम नहीं कर रहा है, ये डिसिप्लिन में चल रहा है। अगर डिसिप्लिन से जो आदमी चलता है तो मानो वो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। मैं आज वो लाया नहीं, कुछ दिन डिसिप्लिन और एटीट्यूड के बारे में एक प्रोफार्मा हमने हमारे कॉन्वेंट हमारे स्कूल में बांटे थे, जिसके पीछे ये लिखा हुआ था। अभी वो लाया नहीं, क्योंकि लाया सर को मैं कुछ चीजें झेलवास करने के लिए बोला और मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही वहां आया नींद नहीं हुई, सुबह 10 बजे उठा, 2-4-5 स्लाइड बनाया। ये जो एक प्रोफार्मा हमने तैयार किया था, ये आप सभी झेलवास कर लीजिएगा। इसमें आपको पता चलेगा डिसिप्लिन। अभी जो अंकों के भाषा में बांटे थे, अंकों के लिए अपने अभी अंकों 1 2 3 4 5 जो अंक अपने काउंट किए थे, इसमें भैया डिसिप्लिन लिख दो और अंकों की बेरीज कर दो, देखो क्या आउटपुट मिलता है।
ये किसी लोगों के पास नहीं होगा। तो देखो, अगर डिसिप्लिन लिख देते हैं तो डिसिप्लिन लिख देने के बाद में अगर हमने इसको इस ढंग से पेश किया था कि आदमी अगर सक्सेस है, यशस्वी है, तो अगर इसमें वो बोलता है कि मैं मेरे लक्ष्य से सक्सेस हूं, तो उसका परसेंटेज कितना आता है? देखो, उसका परसेंटेज 47 आता है। 47% लक काम करता है। हमने अंकों की भाषा में इसको तैयार करने का प्रयास किया है। अगर डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो 100% अपन सक्सेस है, ये इसमें दिया गया है। ते म्हणजे वारंवार जो जो वक्त आला असेल त्या वक्ती तुम्हाला सांगून ठेवलं असेल, जगात स्पर्धा है, दुनिया एक रेस है। 3 इडियट पिक्चर मैंने देखा है, उसमें ये बात काफी बहुत ढंग से पेश करने का प्रयास किया है। देखो क्या बोलता है वो, कौन वायरस, देखो क्या बोलता है। हाँ, वायरस उसका क्या बोलता है, कोई सुनाएगा? वायरस क्या बोलता है? अरे जब वो सब आते हैं, हॉस्टल में आते हैं और पहला लेक्चर हॉस्टल में देता है वो वायरस। बहुत लाइफ एक रेस है, अगर रेस में दौड़ोगे नहीं तो पीछे वाला धक्का लगा के आपके आगे निकल जाएगा। दोस्तों, क्या लाइफ ऐसी है? अगर लाइफ ऐसी है तो ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। वो पिक्चर को मैं एनालाइज नहीं करने जा रहा, मैं ब्यूटीफुल का मीनिंग समझाने जा रहा हूं। लाइफ में अगर स्पर्धा है, रेस है, स्पर्धा आणि रेस आपण साइमल्टेनियसली शब्द वापरो। स्पर्धा आहे, ठीक है, एक बार मान लेते हैं, क्योंकि चले बगैर मुकाम नहीं मिलता, चले बगैर मंजिल नहीं मिलती, चले बगैर आदमी सही जगह पे पहुंच नहीं सकता। इसलिए चलना जरूरी है, कैसा भी चलो, चलना जरूरी है। नहीं चलोगे तो जाके वही पाओगे। अगर चलते जाओगे तो कभी ना कभी पूरी दुनिया की सैर करके वहां पे पहुंच जाओगे। यानी चलने के बावजूद भी आदमी वहीं पहुंचेगा, नहीं चला तो भी वहीं पहुंचेगा। तो कोई बंदा ये पूछेगा, सर हम चले क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है। अगर चलने का प्रयास करेंगे, देखो समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझा थोड़ा मुझे बोल दो। अगर चलोगे तो वही पाओगे, सॉरी, अगर खड़े रहोगे तो वही पाओगे, वहां जहां के वही पाओगे। दुनिया घूमोगे, अगर दुनिया घूमोगे, चलोगे तो भी वही आप जहां खड़े थे वही पहुंच जाओगे, क्योंकि दुनिया गोल है। लेकिन ये दोनों बंदे, ये पहला बंदा बोला, अरे यार क्या आदमी है तू, सर मैं यहाँ की यहाँ बगैर एनर्जी खोए हुए मैं यहीं खड़ा हूं, तो घूम फिर के तो वही आ गया। तो पहला बंदा दूसरे बंदे को बेवकूफ मानेगा, बराबर है? बेवकूफ हो तुम, पूरी दुनिया में घूम क्या है, लेकिन आया तो मेरे पास ही ना, और मैं देख कुछ किया ही नहीं, एक यही खड़ा रहा। दुनिया में आज वैसे ही चल रहा है। लोग बोलते हैं, अबे पढ़ लिख के क्या करोगे? देखो समझने का फैसला, सभी लोग बोलते हैं क्या करोगे पढ़ लिख के? मैं देख अभी कमा रहा हूं, 200, 400, 500, 1000 रुपए कमा, तू पढ़ के क्या करेगा बे? तू वही आएगा। लेकिन दोस्तों, ये दोनों लोगों में डिफरेंट है, दो का फर्क है, बहुत फर्क है। जो आदमी जहां के यहां यूं ही खड़ा है, वो आदमी अपने ब्रेन का विकास नहीं कर पाता, उसकी सोच वही की वही रहती है। लेकिन जो दुनिया घूम के आता है, सब लोगों के पास से नॉलेज लेके आता है, तो उसका दिमाग का प्रोग्रेस हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। और जो आदमी वही के वही खड़ा है, उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसको सॉल्यूशन पता नहीं रहता, क्योंकि उसको पता ही नहीं प्रॉब्लम आ भी सकती है करके, क्योंकि वो घुमा ही नहीं। लेकिन जो बंदा घूम फिर के आया, उसको पता चलता है कि प्रॉब्लम है और आती है, तो चलते चलते उसको उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर उसके सामने, बंदे के सामने खड़ी हो जाती है, तो बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर माइंड डेवलप है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। नहीं तो आज के दुनिया में बहुत सारे युवक सुसाइड करके मर रहे हैं। दोस्तों, सुसाइड करने के लिए हमें लाइफ मिला है। अगर सुसाइड लाइफ का पार्ट है तो क्या लाइफ ब्यूटीफुल है? सुसाइड करने के लिए हम नहीं आए हैं। माना है कोई लोग बोलते हैं हम सर यूं ही पैदा हो गए, माँ बाप ने कुछ गलती कर दी है, पैदा हो गए। चलो ठीक है, वो भी है,
लेकिन माँ बाप ने हमें पैदा किया है, लेकिन जीना कैसा है कि हम तय कर सकते हैं, माँ बाप नहीं। तो मुझे तय करना है मैं कैसा जीऊंगा, और वो तय करने का हक आज आया है, इस यौन में आया है। तरुणपणात तो हक्क मिळाला। लहानपणी तुम्हाला माहित आहे बापाने म्हटलंय ए कुठे हात नको करता येस त्याला, बराबर है? तो आपण म्हटलं ठीक है नहीं लावत। अभी ये उम्र में आपको अपने पापा ठीक है बोलते हैं क्योंकि उनका वो हक मानते हैं, लेकिन आप अच्छा अगर करोगे तो आपको रोक नहीं सकते। बचपन में हर बात के लिए आपको रोका गया है। अगर आप चलेंगे तो भी बोला गया है बेटा संभल के चल। अगर आप साइकिल भी चलाने गए उसको पापा ने बोला है मत कर, अभी अभी आगे करना है। अगर कोई भी काम करने गए पापा मम्मी ने आपको रोका है। इस उम्र में अगर आप अच्छा करते हो तो पापा मम्मी आपको नहीं रोकते, बोलते बेटा अगर अच्छा है ना तो सही में कर, अगर अच्छा है ना बेटा जहां मुझे मदद चाहिए मेरी मदद चाहिए मैं तेरे साथ हूं। पापा ये बोलते हैं, क्यों? क्योंकि पापा को मालूम है कि बंदा बड़ा हो गया है और उसमें करने की क्षमता आई हुई आहे। म्हणजे आई वडिलांचं तुमच्याकडे पाहण्याचं नजर बदलली। आई वडील तुमच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहतात, कारण तुम्ही आता तरुण झाले आहात आणि तरुणपणात बऱ्याच साऱ्या जबाबदाऱ्या असतात। मित्रांनो स्पर्धा है, दौड़ना है, चलो मान लेते हैं एक बार जिंदगी अगर रेस है तो दौड़ेंगे किस साइड पे? मेरा उसको दूसरा इस्तेमाल, अगर हम यहाँ से बोल देंगे भाई दौड़ना है दौड़ना है दौड़ना है चलो दौड़ना है, अगर मंजिल ही मालूम नहीं तो किस साइड दौड़ेंगे? आपको यहाँ पे मैंने ऑर्डर दे दिया कि आप सबको भी दौड़ना है और ये नहीं बताया किधर दौड़ना है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे सहरा वैरा पड़ेल, कोई इकडे पड़ेल, कोई तिकडे पड़ेल, कोई तिकडे पड़ेल और आएंगे सर हम दौड़ रहे ना, भाई कब तक दौड़ोगे? कब? अरे मंजिल मालूम ही नहीं, डिसाइड ही नहीं किया। बराबर दोस्तों, दौड़ना है तो मंजिल सेट करनी होगी, और मंजिल सेट करना ये आजच्या युगाने पडली सगळ्यात मोठा एक प्रॉब्लेम है। सेट जब तक नहीं करोगे, गोल सेट नहीं करोगे, कोई काम नहीं होगा। ये दो बॉल मेरे हाथ में है, हम ये बॉल बच्चों को बताते हैं, बार बार बताते हैं, अलग अलग बॉल है। तो ये बॉल देखो, अगर किस चीज को अपन सेट कर लेते हैं तो आदमी उस ढंग का वर्क करना चालू कर देता है। अगर ये बॉल मैं किसी को बोल दूं कि बेटा तेरे को ये कैच है, वो हरा शर्ट वालों को बोल दूं बेटा तू सही बैठ और ये कैच पकड़ ले, तो देखो अपने आप एडजस्ट किया खुद को, बराबर है? उसने खुद को एडजस्ट किया कि मुझे कैच पकड़ना है। अगर उसके बगल में अगर बोलूं उसको वही उसी को पकड़ना है, तो अगर साइड में अगर गया, साइड में अगर बॉल गया तो वो बोलेगा नहीं सर उस तरह से मेरा एडजस्ट करना होगा, बराबर है? दोस्तों अगर गोल तय है, ये छोटे छोटे प्रयोग जो है आपने देखे, कुछ लोगों ने देखे, लेकिन कुछ लोगों के लिए नया है, बराबर है? फिर भी जो नए हैं जिनके पास है उसको और रिवाइज कर ले, जिनके पास नहीं है वो थोड़ा नए से अपने माइंड में रख ले। देखो अगर ये बॉल है, ये मेरा अगर गोल सेट किया है मैंने, बराबर है? ये अगर थोड़ा सा भी चचल पिचल हो जाता है तो मैं मेरे बॉडी को उस ढंग से एडजस्ट करना चालू कर देता हूँ। ये अगर थोड़ा सा भी उधर चला गया, 2 कदम मैं आगे जाता हूँ, ये अगर 2 कदम पीछे चला गया मैं इसको 2 कदम पीछे चला जाता हूँ। मैं दौड़ रहा हूँ रेस में, मुझे मालूम ही नहीं मेरी मंजिल क्या है, तो कैसे सेट कर पाओगे, बराबर है? तो सबकी पहली प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आप अपना गेम, आप अपना एम सेट किया करो। अगर आपने आपका एम सेट कर लिया ना तो क्या हो जाएगा, तो आप उस एम के साथ एडजस्ट करना सीख लोगे, ताकि वो कितना भी नीचे आए या कितना भी ऊंचा जाए, आदमी खुद को सेट कर लेता है। माइंड अपने आप सेट करना चालू कर देता है। माइंड को मैंने किसी माइंड ने सजेस्ट किया कि अपने आप चालू हो गया होगा, उस ढंग के उस ओर चला जाता है, उस तरफ चला जाता है। कौन जिधर जिधर जाएगा उधर उधर ही अपना बॉडी चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। इस ढंग से अगर आप अपना एम अगर सेट केयर करते हो तो ये सब बातें जो है, ये सब बातें आप में अपने आप डेवलप होती जाएंगी। दोस्तों दूसरी बात, दौड़ में दौड़ना है, रेस में दौड़ना है, लेकिन भारतीय समाजकारण मी समाजशास्त्राचा विद्यार्थी, मी समाजशास्त्राचा विद्यार्थी आहे। समाजात राहताना मला बऱ्याच सारे प्रॉब्लम दिसतात। आज ही तुमच्या गावात आलो सर, उस दिन सर और हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे हमारे गांव में, गर्भवती संस्कार, और अभी रेड्डी ने थोड़ा गर्भ के बारे में बोल ही दिया था।
हम उस बात में बोले, खास करके महिलाओं के लिए वो प्रोग्राम था और उस वक्त एक गेम खेलने वाला था, लेकिन मेरे पास कुछ साधन नहीं थी इसलिए रुक गया। दोस्तों हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते चलते 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 नींद आ रही है। भारतीय समाजात बऱ्याच साऱ्या प्रथा परंपरा सुरू झाल्या आहेत और आदमी जब रेस में दौड़ता है तो अपने आप वो प्रथा बंधने अपने आप आ जाती है की मुलीनं रात्रीच्या वेळी घराच्या बाहेर पडू नये, मुलींनी असं करावं, मुलींनी तसं करावं, पोरांनी असं करावं, पोरांनी तसं करावं, कारण ये सभी हमारे धार्मिक ग्रंथों ने बताया है ऐसा ही करना चाहिए। मैं ये बोल दूं कि धर्मशास्त्र अगर ठीक है, धर्म पे भगवान है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन भगवान नहीं इस विश्वास पे मैं ठाम हूं, पण सांगितलं असेल तर असेल कदाचित अशा बऱ्याच गोष्टी हमारे दौड़ने के मंजिल में, हमारे मंजिल और हमारे बीच में बड़ी बड़ी समस्याएं लाके खड़ी हो जाती है। ये कौन सी परंपरा है, ये कैसी परंपरा है? हम थोड़ा सा एक छोटा सा गेम खेलते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा कुछ ये करेंगे, ठीक है? ये बंदी भाई तो ही प्ले कर, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं ताकि मैं उसको लिख रहा हूं अपने हाथ में और देखते हैं प्रथा कैसे अपने आप इधर उधर बिखर जाती है। गेम ये है कि कुछ नहीं करना है, मैं जो इसको बताऊंगा ये बंदी पट से 1 सेकंड में उसके कान में बताएंगी, वो उसके कान में बताएंगी, वो उसके कान में बताएंगे, ऐसे कानों कानों से यहां तक ये कान में आएंगी। ये बंदा ये कानों से नहीं अपने मुंह से मेरे पास बकेगा, ठीक है? सभी रेडी है? रेडी है? ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये बंदा अपने मुंह से बकेगा कि मैं इसके पास क्या बताया हूं, ठीक है? थोड़ा गौर से पढ़ ले और गेम थोड़ा फास्ट करना है, बराबर है? चलो सबके कान ओके है, अगर कुछ है तो थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ये ना ओके, कम ऑन हरी अप फास्ट, कम ऑन फास्ट, चलो जल्दी जल्दी करो, ये मत बोलो कि मुझे सुनाई नहीं दिया, चलो कम ऑन फास्ट। ओ मैडम रिपीट, जनरेशन हजारों साल पहले चालू होगी, हजारों साल, बराबर है? जब से इंसान का जन्म हुआ तब से प्रथाएं चालू होगी, वहां से लेके 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 इस मुकाम तक हम पहुंच गए कि कुछ अलग ही हमारे हाथ में लग गया। दोस्तों मैं इसलिए इसको लिख के रखा हूं ताकि आप ये ना बोले कि सर आप गलत बात बोल रहे हैं। ये लड़की पढ़ा के बता देंगी इसमें क्या लिखा था। इथे लिहिलेलं आहे, मी माझ्या घराजवळील मुलाला घरी आणून दूध पाजते। दोस्तों मेरे घर के बगल में जो बच्चा रहता है उसको मैं घर पे लाके दूध पिलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ, मर्द बन गया। बच्चे में और मर्द में कुछ फर्क है? बच्चों में और मर्द में काफी फर्क है। मेरे घर के सामने एक दूध पीता बच्चा रहता था, दूध पीता बच्चा जनरेशन टू जनरेशन, अभी मैं इसको समझ लूं जनरेशन टू जनरेशन, अगर यहाँ पे 40 बैठे 45 लड़के बैठे हैं, 45 बच्चों पे वो सर होते होते जवान हो गया, तो प्रथाएं कैसी होती होंगी पहले? ये प्रथाएं तो मालूम नहीं मुझे, ये प्रथाएं मेरे पूर्वज ने कितने साल पैदा की हुई है, वो ऐसे कानों से काने कानों से यानी सुनी आ रही सुनी आ रही सुनी आ रही आ रही आ रही आ रही आते आते यहाँ पे विद्युत स्वरूप मेरे पास हमारे हाथ में आया है। ये बच्चा आगे जाके किसी आदमी को अगर ऐसे ही पास होती जाएंगी तो जाते जाते आगे लड़की छोटी रहती है, लड़का बड़ा, वो डिफरेंस 10 साल तक चला जाता है कम से कम, बराबर है? 10 साल या तो 5 साल तो मिनिमम है यहाँ पे। अगर मैं मैडम को पूछ लूं, अगर मैडम का शादी हो गया तो मैडम को पूछ लो मैडम आप में और साहब में कितना डिफरेंस है? 10 साल। मैडम और साहब में ठीक है मैडम हम सेम कपल है, मेरे बीबी और मेरे में 10 साल में, तो अगर 10 साल अगर है और वही पति बार बार आपको मिलना चाहिए, इसके लिए आप अगर पूजा करते हो तो जाहिर है आपका पति अगले जन्म में यही चाहिए।
तो क्या करना होगा उसको? उसको तो आपके पहले मरना होगा। क्या आप मरने के लिए पूजा कर रही हो? अरे सीधी सी बात है। अरे आप अगर पूजा कर रही हो और आप वहां के जाके गोल गोल चक्कर काट रही हो तो भगवान को ये मांग रही हो कि देवा माझ्या माणसाला माझ्यापूर्वी मरू दे, म्हणजे पुढच्या वेळी लवकर सापडेल। जर कोई याद है, हम 1 साल तो छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए ना, तो 1 साल पहले मरना पड़ेगा, बराबर है दोस्तों। क्या इस वजह से ये प्रथा चालू हुई होंगी? मैंने एक छोटा सा सेंटेंस से एक छोटा सा वाक्य इधर ऐसा सर्व किया। जो बच्चा था बूढ़ा हो गया, बराबर, जवान हो गया, जो भी, अगर बढ़ाए रहते 100 तक तो बूढ़ा हो गया, बराबर है। तो क्या ये प्रथा इस वजह से स्टार्ट हुई होंगी? सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सोचने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पे है। अगर हम ऐसा नहीं सोच पाएंगे तो हमारे बच्चों को क्या देंगे? क्या ये प्रथा मैं अपने बच्चों को, मेरी बेटी को बोल दूं बेटा तू इस ढंग से वट सावित्री की पूजा करते जा ताकि तू पहले विधवा हो, मैं दे पाऊं? क्यों शुरू की इस बंदे को? किसी को बोल दो, यहाँ सभी लेडी को, गांव के पूरी लेडी को बोल दो कि मैडम आपने ये प्रथा क्यों पालते हो, तो ये यही बोलेंगी क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को बोला है, उनको उनकी माँ ने बोला है, उनकी उनकी माँ ने बोला है। ऐसे बैक टू बैक जाएंगे तो अपने मूढ़ापन अपन पहुंच। लेकिन हम कभी से सोचते ही नहीं। पर चल रही है, गुजरों को की चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है, प्रथा है, पालना चाहिए। अगर पालेंगे नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? इंसान यहाँ पे डरता है। अगर मैं छोटा सा है कि आप शादी होने के बाद में महिलाएं अपने गलों में ये घुंघरू घंटा क्यों बांधते? घंटा ही नहीं, मंगलसूत्र क्यों बांधते? कोई प्रथा, कोई मालूम नाही। हा लग्न झालं माहीत झालं पाहिजे म्हणून, आणि या बकऱ्यांनी हमारे लिए क्यों? आम्ही माणसाला म्हणजे तुमचं लक्षात, तुम्ही लक्षात आलं पाहिजे, मी लक्षात आलं नाही पाहिजे मला मुलगा आहे म्हणून। हमारे लिए क्यों नहीं है? किस उद्देश्य से चालू हुई होंगी ये प्रथा है? ये ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी सामने खड़ा हो जाता है, क्यों अगर ऐसा ये प्रथाएं क्यों, अगर ऐसी क्यों खड़ी हो जाती है तो की मिल जाती है। हमारा कहना है क्यों खड़ा कर दो, अपने आप की मिल जाती है। तो दोस्तों क्यों माइंड होगा तो खड़ा होता है। मैं मंगलसूत्र क्यों पहनूं, मैं वट सावित्री पूजा क्यों? आपको बता दूं, मेरे घर में मेरी बीबी को बोल दिया गया है कोई मंगलसूत्र नहीं, कोई टिकली टाकली नहीं, कोई कुमकुम भांग नहीं। मैं भांग से मेरी जिंदगी बड़ी नहीं होगी। अगर मंगलसूत्र घर में डाल दिया, अगर वो डालती थी तो मैंने बैंक पे गिरवी रख दिया और उसको कभी छुड़ा के नहीं लाऊंगा, क्योंकि शुरुआत होनी चाहिए। अगर वो उसके गले में टांग रही है मेरे मंगल के लिए, मेरा मंगल हो इसलिए, तो उसके गले में क्यों, मेरे गले में क्यों नहीं, उसके मंगल के लिए। यहाँ पे हर उपवास है, इसको भी पता, ये हमारे काम में हम गौर किया था इस पे। हर उपवास है तो लड़कियों के लिए क्यों? लड़के क्यों नहीं उपवास करते? आदमी लोग क्यों नहीं उपवास करते? करते हैं बज लड़के करते हैं, हाँ करते हैं। इन बंदों उन्हीं का उपवास करते हैं, सिर्फ शनिवार करते हैं बजरंग बली का, ताकि देवा मला ब्रह्मचारी ठेव। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, पता है कुछ लोगों को। लेकिन हर एक लड़की जो है, हर एक लड़की अपने को अपने भविष्य में अच्छा पति मिलने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक एक भी दिन नहीं छूटा ऐसा जो भगवान के नाम पे बुक नहीं हुआ होगा। सोमवार अलग भगवान के लिए, मंगलवार अलग भगवान के लिए, बुधवार अलग भगवान के लिए, गुरुवार अलग भगवान के लिए, शुक्रवार तो उससे भी कठिन है क्योंकि वो देव तो अमृत चलता नहीं है। और अगर उसका सही मायने में अगर उपवास करते हैं तो बोलते हैं मन की तमन्ना पूरी होती है। और ये लड़की लोग उपवास करते हैं, इनकी तमन्ना क्या होती है मालूम है? क्यों करते हैं? कोई करता है? हर यस
हंसने की बात नहीं, सभी को 32 है। हर लड़की के मन का उद्देश्य यही है, सच्ची बोली वो, बाकी सब गलत बोले मेरे साथ। आगे अच्छा बनने के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। आहार शास्त्र ने बताया एक दिन फास्ट रखना है, लेकिन इसका ये नहीं है सैटरडे में मटन खाना, ये नहीं लिखा हुआ है। अरे दिन भर 8 दिन उपवास कर रहे, शाम संडे है मटन डे। सर ने बताया, सर कभी अभी सर के साथ रह रहे कि मैं भी बहुत 10 साल से खा चुका हूँ, मैं सर को बता दूं। सर को बोला था मैंने कि सर मैं भी छोड़ने जा रहा हूँ, 1 जनवरी से मैंने छोड़ दिया हूँ सर, और 10 साल तक मैं भी उसका अनुभव लेना चाह रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी में मैं कभी जिस 2000 से स्टार्ट किया था 2010 तक 10 साल कंप्लीट हो गया, और 10 साल के बाद में अभी और बोला कि सर बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा हूं कि जो लोग इंसान के लिए वो बना ही नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है, आहार शास्त्र के बारे में जाएंगे। अगर ऐसा उपवास करते हो तो ये मटन भी बंद करना पड़ेगा, लेकिन वैसा नहीं है। लोग खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट के साथ खाते हैं, तो इसका मतलब इसके लिए उपवास नहीं कर रहे हम, तो फास्ट इस ढंग से हम कर रहे हैं। ये जो प्रथाएं है, ये जो परंपरा है, ये किसी ना किसी अच्छे उद्देश्यों के लिए चालू हुई होंगी, यहां तक आज पे तो बुरी हो गई है। आज तो लोग भगवान यहाँ पे कभी चल रहा है हरिनाम जब चल, मैं किसी भगवान की चेष्टा या किसी एनालाइज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर साउंड पोल्यूशन होता है तो उससे काफी, क्योंकि ये एरिया में जो आए हैं ये एरिया काफी पोल्यूटेड एरिया है, प्रदूषित एरिया है। आगे में पास ही में आपका डस्ट, इतना डस्ट है, आप ना चाहते हुए 8 दिन में 1 पाउंड डस्ट खा ले होंगे, क्योंकि इतना यहाँ पोल्यूट है। उसमें ये तो पोल्यूशन है ही, दिन भर से वो आपके सामने कान में है। ये क्यों शुरू हुआ होगा यार? अरे उससे तो भगवान भी भाग जाएगा वो मंदिर से। डीजे विजे लगाया, मैं जाके देखा हूं, भगवान भी भाग गया होगा। उद्देश्य ये था, उद्देश्य ये हुआ होगा कि पहले मनोरंजन की कोई साधने नहीं थी, लोग इकट्ठा बैठते, क्योंकि संगीत जीवन का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। संगीत आदमी की लाइफ को बदल सकता है, संगीत नहीं तो लाइफ कुछ नहीं, ऐसा बोला जाता है। संगीत ने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया है। उस वक्त इस ढंग से, इस उद्देश्य से चालू हुआ होगा, लेकिन आज आदमी पढ़ाई कम और भगवान को आरती ज्यादा कर रहा है। भगवान को बोल रहा है भगवान मुझे पास करवा दे, मैं थोड़ा मेहनत कम कर चुका हूं। कोई ऐसा भगवान नहीं है जो आपको पास कर देगा, मेहनत आपको करनी होगी। फिर भी बचपनों से हमको सिखाया गया है कि बेटा जब एग्जाम को जाते हो ना तब भगवान के बोल के जाओ। हम फिर भगवान को बोल के जाते हैं, मोले पास कर पाव भर पेड़े बटेंगे। बोलते हैं ना, मुझे पास कर, मैं पाव भर नहीं, जैसी जैसी अपनी परिस्थिति है वैसे वैसे मैं पेड़े बांटूंगा। कोई पाव भर बोलेगा, कोई किलो भर बोलेगा, बराबर है। इस पिक्चर को 3 इडियट में भी काफी अच्छे ढंग से आपके सामने पेश किया गया है, लेकिन हम कभी गौर से सुनते नहीं, पिक्चर को पिक्चर की तरह से लेते, उससे कुछ सबक लेते नहीं। तो ये जो बात है, अगर इस पूजा पाठ में अगर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तो डेवलपमेंट पे आप काफी, अगर इस उम्र में मैं ये बोलता हूं कि ये जो एज है आपका, जो एज है, ये जो उम्र है, ये उम्र आपकी डेवलपमेंट की उम्र है। ये उम्र में आप डेवलप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप ये सब ऐसा क्यों करते हो? एक मिनिट, काहीतरी करून देण्याचं वय याच तारुण्यात असतं, आणि एकदाचं का तारुण्य ओसरून गेलं तर वेळ हाती लागत नहीं। ये उम्र आपकी जिंदगी में कभी आना नहीं है, आप वापस नहीं ला सकते हो। यहाँ पे आज अगर अच्छा काम करते हो तो लाइफ में उसके अच्छे फल मिलेंगे। आता माणसाचा हा सगळा वेळ जो है हा डेवलपमेंटचा वेळ है। डेवलपमेंट अगर बोलते हो तो डेवलपमेंट के बारे में हर कोई छोटी छोटी चीजों को ख्याल में रखना पड़ता है। अगर ये बिल्डिंग बनी है तो ये बिल्डिंग में छोटा सा तार भी उतना ही अहमियत रखता है जितने यहाँ पे बड़े बड़े लोहा अहमियत रखता है। अगर इसमें स्लैब में बड़े बड़े लोहे रखे हुए हैं, लेकिन बांधने के लिए एक छोटा सा तार भी यहाँ पे अहमियत रखा है। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट हुआ है तो छोटे से पार्ट से लेके बड़े पार्ट तक काफी हद तक वो अहमियत रखते हैं। उसमें से वो पार्ट, छोटा सा पार्ट अगर निकल जाए
तो क्या होगा? स्लैब गिर जाएगा, डेवलपमेंट गिर जाएगा। भैया आप तो लाइफ का डेवलपमेंट चाहते हो, आपने लाइफ का डेवलपमेंट करना शुरू किया है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो छोटी छोटी चीजें आपको ख्याल में रखनी पड़ेगी। अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो इंसान का डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देने जाऊंगा। सर ते वोल्टेज हे काढून होल्डर डेव्हलपमेंट जाऊ द्या, नंतर काम परत जेव्हा आपण सुरू करू, जाऊ द्या, एक मेडिटेशनच्या वेळी लावू आपण. छोटा सा डेवलपमेंट ये था, सॉरी इस छोटी सी कहानी ऐसी है, आपने हाथी देखा होगा, हाथी बहुत जान है उसमें, वो चाहे तो बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े पेड़ अपने रास्ते से उखाड़ के फेंक दे सकता है। दोस्तों ये बड़े हाथी को कभी चलते हुए देखा आपने? कभी चलते हुए देखा है तो कैसे चलता है? दोस्तों ये अगर चलता है तो जमीन में जिस जगह वो कदम रखता है वो जगह की जमीन पहले फूंक लेता है, क्योंकि उसको पता है मेरे में काफी क्षमता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी अगर मैंने सावधानी नहीं बरती तो मेरी जान जा सकती है। इसलिए इतना बड़ा जानदार हाथी जिसके कदम में हम जैसे इंसान अगर आ गए तो हड्डी नहीं मिलेगी, वो चींटी किस बात की। फिर भी वो समझ के चलता है, क्योंकि उसको मालूम है छोटी सी भी गलती मेरा डेवलपमेंट नहीं मेरी जान ले सकती है, तो वो जमीन फूक फूक के चलने लगता है। और जमीन फूक फूक के चलने के बाद वो जंगल का अपन देखते हैं, पूरे जंगल में उसका राज है। दोस्तों जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो मैं कहने का उद्देश्य यही था कि जब डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट करते करते छोटी छोटी बातें भी बहुत अहमियत रखती है। टाइम का एक एक सेकंड बहुत अहमियत रखता है। समय किसी के लिए रुका नहीं है और ना ही रुकेगा। आप जब काम में लगे होंगे तो देखना समय कितना फास्ट निकल जाता है। कोई अच्छे ऐसे अगर कोई कॉमेडी सब समझो, ये उम्र में अपन क्या करते हैं, गप्पा अगर लगाते होंगे तो देखो समय कितना फास्ट निकल जाता है। लेकिन पढ़ाई के लिए बैठ के देखो ना, एक बार पढ़ाई आपको बोल दूंगा कैंप फायर करना है, कैंप फायर में रात भर जगते हैं, हमने देखा है रात कैसे निकलती है पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको ये बोलूं चलो रात भर पढ़ाई करते हैं। जब पढ़ाई बोले तो ये जो टिक है ना, घड़ी एक टिक से आगे निकलती है। हर बार देखेंगे हम लोग कि बाप रे घड़ी बंद तो नहीं हुई है, झटक उटक के देखेंगे, बराबर है। दोस्तों अगर काम नहीं करते हो तो समय यूं ही बीत जाएगा। अगर काम करने लग जाओगे तो समय रुक रुक के चलने लगता है। जो आदमी काम करता है समय उसके लिए रुक, देखो घड़ी टिक 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 आगे बढ़ती है। जो काम करता है ना उसको, उसके लिए ये टाइम बहुत अहमियत रखता है, रुक रुक के चलने लगता है। जो कुछ नहीं करता उसके लिए सारा समय यूं ही बर्बाद हो जाता है। और इस उम्र में इसको अहमियत है, क्योंकि ये तारुण्य पुढच्या वर्षी मी असं म्हणेल की आता 25 मला पुढे लागेल, माझं 25 ओलांडलं, आता माझ्या आयुष्यात 25 कधीच येणार नाही। आणि जी गोष्ट ज्या वयात होती त्या वयात जर मी केली नसती तर तुमच्या पुढे कदाचित उभाही नसतो। मी जर तो मस्त्याच करत राहिलो असतो तर आता नांगर हकलत असतो, कुठेतरी कोणत्या तरी कंपनीत असतो, आपलं काम करत 8-10 घंटे मी तुमच्या जिवंत माणसासोबत बोलत नसतो, कुठेतरी काम करत असतो। लेकिन उस समय का मैंने सही इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे लोगों का समय मिल रहा है। आप जैसे 50 लोगों का समय लेके मैं बर्बाद कर रहा हूं, बराबर है ना? वो मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ देने के लिए बाकी है। दोस्तों इसलिए ये जो या ज्या वयात ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाळायला पाहिजे। आपण थोडंसं फास्ट पुढे जाऊया। दूसरी बात ये भी है, आजच्या या वयामध्ये सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो सुसाइड का है भैया। सुसाइड 2 कारणों से की जाती है। एक आपको, मैं जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, कोई बताएगा इस उम्र में बच्चे सुसाइड कैसे क्यों करते हैं? हाँ वेरी गुड। या बसा बस स्टैंड पर रिलैक्स बसा, अति शांत बसा।
काय मामी कुठे आपण? मी बस स्टँडवर बसलेली होती आणि मला आता मी पिकनिकला जाणार आहे. अरे कुठे निघालो पिकनिकला? पिकनिक आहे दूर जिथे हिरवागार वातावरण, छान 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 पाहुणा. पाणी थंड थंडी वाटते. थोडी थोडी थंडी आहे आता. तुम्ही ओढलं नाही काही अंगावर? नाही. बॅग मध्ये काही होतं ना, ओढून घ्या. नाही आहे ना तुमच्या अंगावर शॉल ती व्यवस्थित करून घ्या. तुमची शॉल व्यवस्थित करा. ती शॉल आहे तुमच्या खांद्यावर, तिला व्यवस्थित लपटून घ्या ना. छान वाटतंय. हा थंडा थंडा परिसर छान वाटतोय. नाव काय राधा आपलं? नाही, माझं नाव ज्योती. बसा काय. या मॅडम या. उठा. कुठे आलो आपण? काय नाव आपलं? या पुढे या. तुमचं नाव सांगू? राधाबाई नाव आहे तुमचं. राधाबाई काय नाव आहे? तमाशात काम करतोय आपण. त्या दिवशी तुमचा खेळ खूप चांगला झाला होता. आज खेळ दाखवणार गेला लोकांना. आज का बरं? शांत बसायचंय तुम्हाला. अरे कसं होईल राधाबाई अशाने? शांत जर आपण बसलो तर आपल्या पोटापाण्याचं कसं होईल? आपला शो चालणार नाही ना. पोटापाण्यासाठी नाचावंच लागेल. मराठी पोटापाण्यासाठी तर नाचावंच लागेल आपल्याला. शो तर करावाच लागेल आपल्याला. आपला काही नाचण्याचा व्यवसाय आहे. नाचलं नाही तर आपलं पोट भरणार नाही. नाचावं लागेल ना. पोट नाही भरायचं आपलं. ही लोक पब्लिक तुमच्या नावाने तुमच्या नावाने सगळे तिकीट बुक झाले आहेत आणि कसं होईल अशाने? नाचावंच लागेल. बघा तिकडे शोचं तिकीट वाढलंय. लोक शिट्ट्या मारतायत आणि ढोलही सुरू झालाय. कार्यक्रम सुरूच करावा लागेल. राधाबाई चला कार्यक्रम सुरू करा, नाही तर लोक मारतील आपल्याला. चला कार्यक्रम सुरू झालाय. अच्छा अच्छा बसा 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 बसा. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. वा वा वा. आपले पैसे आराम करा. अगदी रिलॅक्स मध्ये आराम करा. ही शॉल ओढून घ्या. थंडी आहे थोडीशी. ओढून घ्या. बस व्यवस्थित तुमच्या हाताने व्यवस्थित करा. ओढून घ्या. शॉल व्यवस्थित करा. राधेश्याम कम ऑन राधेश्याम आओ. उठो उठो यहाँ पे से उठो. आप मिलिट्री में हो. सैनिक आगे खड़े हैं और आपको फायर करना है. फायर करोगे? काय नाव तुझं? कुछ लोग आधे, क्योंकि आधे सामोल में है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए यानी ताकि बहुत फास्ट अपन उसमें चलेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है पूरा 2 घंटे का था. अपन बहुत जल्दी उसको हिप्नोटाइज किए और बाहर यानी कुछ लोग नहीं जा पाए. कुछ लोग लेकिन अभी है 4-5 लोग. 3-4 लोग प्रेडिक्ट इसमें है. अगर डीप में चले जाता है तो आदमी कुछ भी करता है, नाम तक याद नहीं रहता. दोस्तों माइंड को इस तरह से सेट करो. ये सब खुद भी कर सकते हैं. अगर जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता वो आदमी अगर इस करके सेट करके बैठ जाए कि आज जो पढ़ने वाला हूं वो सब पढ़ाई मुझे आज पूरी जिंदगी भर याद रहने वाली है, तो मजाल नहीं वो आप भूल पाए. हमने जब अभी एक सब्जेक्ट छोड़ा था कि आप जैसा आपके माइंड को सजेस्ट करेंगे, मैं सजेस्ट दे रहा हूं उन लोगों को, ये बर्ताव कर रहे हैं. अगर खुद को खुद सजेस्ट करते हैं तो सजेस्ट करने के बाद में इंसान कुछ भी कर सकता है. जो इम्पॉसिबल थिंग है वो भी आदमी कर सकता है.
देखते हैं और कौन ज्यादा गहरी इसमें है। अगर है कि दोस्तों ये लड़कों से अपन फायरिंग करवाई लेंगे, अगर जो ज्यादा है उससे फायरिंग वही जाएगी। देखते हैं अभी हम इसका नाम क्या रखते हैं, नाम याद रखो क्योंकि यही नाम से बाहर आएंगे। जान राव या जान राव आपण बस स्टँड वर बसलो की कुठे आहोत? डान्स करायला. अरे आपण तर मिलिटरीच्या भरतीला आलोय. मिलिटरीमध्ये आपण भरती झालोय. मिलिटरीमध्ये भरती झालोय आणि आपल्याला पहिल्याच दिवशी शत्रूने अटॅक केलाय. बंदूक चालवता येत नाही तरी बंदूक चालवावी लागणार आहे. चालवली नाही तर जीव जाईल. काय जीव गमवायचा आहे? फायरिंग करायची आहे. बघा इथल्या लेफ्ट कमांडरने आपल्याला बंकर मध्ये उतरलो आहे. खाली बंकर आहे, उतरा. आणि समोर तुमच्या हाती बंदूक दिली आहे. बंदूक पकडा, पकडा बंदूक. आणि जसाही मी ऑर्डर येईल, जसाही इथल्या सेनापतीचा ऑर्डर येईल, जसाही इथल्या कमांडरचा आदेश येईल, तसंही आपल्याला समोर फायर करायचं आहे. बंकर फक्त 2 कदम पुढे आहे. पुढे गेला तर जीव जाणार आहे. त्याच्यामुळे बंकरच्या आत राहूनच आपल्याला फायरिंग करायची आहे. जसाही ऑर्डर येईल, ऑर्डर येण्याची अगदी वाट पाहतोय आपण. 2 सेकंदामध्ये आपल्याला आपल्या कमांडरचा ऑर्डर येईल. जसाही ऑर्डर येईल तसं आपल्याला सगळ्या सैन्य समोरच्या दुश्मनावर तुडून पडायचं आहे. ऑर्डर फायर म्हटल्याबरोबर आपल्याला सगळं फायर करायचं आहे, अगदी प्राणपणानं सुद्धा. जानराव तयार? तयार आहो सर? अगदी बेभानपणे आपल्याला फायर करायचंय. अंदाजून जसेही गोळीचा आवाज येतोय तसंही आपल्याला फायर करायचंय. बघा कमांडरचा ऑर्डर, फायर फायर. देखो जानवर नीचे झुके, बंकर में खड़े हो, आगे मत बढ़ना, लेकिन नीचे भी झुक के कभी फायर करते जाओ ताकि गोली ना लगे आपको. फायर देखो, चलो दुश्मन पे टूट पड़ो, आगे बढ़ जाओ, दुश्मन पे टूट पड़ो, फायर करो. 2 गोली से 2 लोग की जान जाने चाहिए. गणपतराव फायर करो, फायरिंग जारी रखो. धुआंधार फायरिंग हो रही है. फायरिंग जारी रखना है आपको. आपको गोली नहीं लगेगी, आपको गोली कभी नहीं लगेगी. आप बंकर में बैठे हो, आपको गोली लग ही नहीं सकती. आप बंकर में हो, बंकर काफी मजबूत है. आप सिर्फ फायरिंग करो. बंकर में बैठे हो आप, आपको गोली नहीं लगेगी, नहीं लगेगी. आपको गोली कभी नहीं लगेगी. फायर चलने दो, जब तक दुश्मन भाग न जाए तब तक फायरिंग चले हो. वेदन दुश्मन का भी भाग गए हैं. अपन जीत गए हैं. जीत का जश्न मनाते हैं. थोड़ा और एक डांस कर लेते हैं. डांस, क्योंकि अपन जब तक जीते नहीं, डांस नहीं करेंगे तो जश्न कैसा मनाएंगे? बोलो किस पे डांस करेंगे? बढ़िया एक संगीत लगाओ. बाकी सब महफिल वाले संगीत लगा रहे हैं और इस संगीत में अपन सब लोग बहुत अच्छे तरीके से डांस कर रहे हैं, क्योंकि जीते हैं अपन. जीते हैं तो सिंह है, सिंह है तो किंग है. चलो डांस करो. This is Big Snoop Dogg, represent that boom job. Hey yo, hit him with this. DPGC, Offset, and Snoopy Dogg, oh yeah, you say this kid, this is fake. You know what I mean? Listen to the whole second check. चलो डांस, come on. ओके आपण सगळेजण बस स्टँडवर बसलोय. बस स्टँडवर बऱ्याच वेळ वाट पाहिली आपण बसची. आता आपल्याला परत जायचंय आपल्या घरी. अगदी रिलॅक्स बसा, अगदी रिलॅक्स बसा. लांब श्वास घ्या, अगदी लांब श्वास घ्या, अगदी लांब श्वास घ्या. अगदी रिलॅक्स झाले. पुन्हा आपण संगीतावर लक्ष केंद्रित करतोय. संगीतावर लक्ष केंद्रित करतोय. अगदी रिलॅक्स वाटतंय, अगदी रिलॅक्स वाटतंय. शांतपणे बसतोय.
रिलॅक्स बसतोय. हळू हळू हळू